right, let me get a few quick comments before we start discussing the questions and RCs. So ये पहली बात तो इसको पहचाना आपने, कहाँ कौन सा कैट है, क्या है स्लॉट, किसी ने शायद दिया भी होगा, मे बी सम ऑफ यू हैव गिवन इट. सर सेकंड स्लॉट. सर स्लॉट 2 लास्ट ईयर. 22. तो किसी ने, कोई है जिन्होंने दिया था ये वाला स्लॉट? यस सर, स्लॉट 2 सर मेरा था. मैंने दिया था सर. Yes, sir. अच्छा, आपने दिया था. ओके, सो हाउ डिड यू फील नाउ, द कंपैरिजन बिटवीन व्हेन यू गेव एंड व्हेन यू डिड इट राइट नाउ? वाज देयर अ डिफरेंस? I was more comfortable, sir. यस You सर, were मोर more कंफर्टेबल. ओके. सर आरसीज इजी लग रही थी, पहली 3 आरसीज. ओके, अच्छा आप ये बताओ, सी आई वुड कॉल दिस अ वेरी बैलेंस्ड वर्बल सेक्शन, एज आई विल टेल यू. जैसे हम प्रोसीड करते हैं, इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, और डिफिकल्ट थोड़े कम ही बल्कि मिलेंगे. अब आप इसको कंपेयर कीजिए जो हम मॉक करते हैं, जो हमने उस दिन एक अब्जर्ड सी मॉक करी थी 2411. व्हाट इज द डिफरेंस? कैन समबडी लिस्ट आउट अ कपल ऑफ डिफरेंसेस? क्या फर्क लगता है आपको? या कोई डिफरेंस नहीं लगता? उतनी ही डिफिकल्ट थी, उतनी अब्सर्ड First थी? and foremost, हाँ sir, I found the language in this particular this particular test much more acceptable or much more understandable compared to the MCAT mock, sir. ओके. And secondly, it was also very well designed kind of exam, sir. We could easily figure out which are time consuming. We could skip them and move to which were like easy to attempt, and so forth. Good. Yes, Nandini. Sir, I think these exams usually have a better, I think combination of different sets of ideas and information, and like people can relate to different stuff. So it's not like you'll find everything unrelatable. Right. Right. So I think that makes a lot of difference, and you get confidence to do the paper if you find something relatable. Right. Good. Yes, Prince. यस सर, मतलब काफी मतलब बैलेंस लगा ये मतलब पेपर, क्योंकि इसमें वीए में भी ऐसा था कि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ आप टाइम वेस्ट कर सकते थे, बट अदर क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब 30 सेकंड में बन जाते वो. Right. तो वो काफी अच्छा लगा मतलब सॉल्व करते हुए. Good. Yes, Ishi. सर इन मोस्ट क्वेश्चंस मैं एक लॉजिक ढूंढ पा रही थी, जबकि एमकैट में आई यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड विद द लॉजिक पार्ट. Right. तो इसमें मैं बहुत ही क्लियरली कुछ जगह लॉजिक्स आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, एंड सीक्वेंस भी. Right. Good. Yes, that's a valid point. So see, जैसे मैं आप now we practice enough. Okay, जो लोग साथ में शुरू से हैं मेरे, या जो लोग इवन बीच में जिनको कुछ महीने हो गए, इवन जो नए हैं, we practice a lot. Now, when we practice a lot, obviously now the idea is that things should become easier for us as we go along. But when we come across those kind of idiotic, stupid mocks, then all our confidence gets shaken, and we start wondering whether we really are learning anything or not. तो इसलिए रियलिटी चेक जो मैं आपको उस दिन भी बता रहा था कि आपको जो ये जो कैप है, ठीक है, तो और एक ये let's say ग्लास है, ठीक है, and here you are. Now your perception of this gets distorted totally by something in between. तो ये क्या है आप सीधे देख सकते हो, बल्कि आपको यहाँ पे देखने से आप इधर चले जाते हो, इधर चले जाते हो, आप जो है वो नहीं देख पाते. तो इसको इसीलिए कभी भी रेफरेंस बनाना बहुत ही बेकार होता है. ठीक है, अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट पॉइंट बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर वेरी लॉन्ग टाइम विद वर्किंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स. तो इसको आपको एक लेवल के बाद में नहीं अपना वो बनाना है रेफरेंस, और वो चाहे वो टाइम हो या सीएल हो या आईएमएस हो, सब एक जैसे हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसे नहीं बनाता है. वो पॉसिबल भी नहीं है देखो उनके लिए बनाना, क्योंकि लिमिटेड आदमी होते हैं, लिमिटेड लोग हैं, समझदार लोग कम ही है. राइट, ये इंस्टीट्यूट्स में ऐसे कोई विजार्ड्स नहीं बैठे हुए हैं. तो आप यू कैन ट्रस्ट एटलीस्ट दी IIM प्रोफेसर्स टू बी अ लिटिल मोर वाइजर एंड सेनर देन दीज पीपल, बिकॉज दे गॉट अ दे मेक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और उन्हें सिर्फ उनमें भी उनको भी अगर ऐसी 15 मॉक बनानी होती तो वो भी नहीं बना पाते. दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू. तो उनको बनाने 3 स्लॉट, ठीक है, तो उनके पास में टाइम भी है, उनके पास में रिसोर्सेज हैं, तो दे कैन, एंड प्लस दे हैव अ हिस्ट्री, दे वुड हैव डेफिनेटली गॉट सम गाइडलाइंस. उनके पास में गाइडलाइंस भी हैं
कि इस तरह की बनानी है, इस तरह की मिक्सअप करना है आपको, इस तरह की चीजें टेस्ट करनी है, तो थोड़ी सी रीडिंग भी टेस्ट करते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज इट इज इन जीमैट एंड अदर एग्जाम इज, आपकी इंग्लिश की ये नहीं है कि आपका आपका फिलॉसफी टेस्ट कर रहे हैं कि यार आप फिलॉसफी में कितने ज्यादा पारंगत हो या आप कितने एक्सपर्ट हो। यार आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थोड़ी हो। अब वो शोपेनहावर विल ऑफ द दिस थिंग एंड ऑल, मतलब व्हाट डज इट वांट टू टेस्ट यार, कि यू नो शोपेनहावर इनसाइड आउट और नॉट। वो इकोनॉमिक्स वाला पेरेटो एनालिसिस और आप, मतलब दोज आर यू नो those are not the things that they test here. They test your reading. Now I'll show you through a couple of questions how they test your reading. एक क्वेश्चन इसमें बड़ा इंटेलिजेंट है, अभी हम उसको करेंगे, जिसमें वो कहा है कि फीमेल असाइंड एट बर्थ। नाउ दैट टेस्ट वेदर यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नॉट। दैट एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही टेस्ट कर रहा है। तो वो चीज टेस्ट होती है कि आप ये जो इंग्लिश के जो फ्रेजेस होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, इसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ना कि आप उस यू नो टोटली इलॉजिकल टाइप के, अब्सर्ड टाइप के पैसेज में से कुछ मीनिंग निकाल पा रहे हो, और वो क्वेश्चन इटसेल्फ illogical. So anyway, so enough of this. So the point is that we should be very clear. That's why I keep repeating that आपको CAT के actual, चाहे वो कोई भी एरिया हो, उससे आपको फेमिलराइज करना अपने आप को बहुत जरूरी है. Then you'll be able to appreciate and do better. Otherwise आप अपने जजमेंट को कलर्ड ही करके रखोगे मॉक्स के थ्रू. Okay, so coming to now this particular, इसमें अब आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने कौन कौन से पैसेजेस किए हैं ये बताइए. Sir, first three. First three. So first three. First three. Yes, Ashank. So first three, मतलब First first two basically easy थे, first third two- and fourth difficult. First two easy थे. First and third is a little this thing, and fourth is you are saying was a Yes sir. more challenging. लेकिन मैं आपको फोर्थ Yes. भी बता दूंगा कि फोर्थ भी कोई चैलेंजिंग नहीं है. वो लगता है हमें, बट अगर आप देखेंगे तो फोर्थ भी कोई चैलेंजिंग नहीं है ना. The और questions were easy. क्वेश्चन वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी. एक Yes. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इजी थे. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें तो चारों ही आरसी ऐसी थी कि यू नो वन कुड, जैसे पिछले वाला हमने किया था कैट का स्लॉट 322 का, उसमें फोर्थ आरसी जो थी जो यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू इंपीरियलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, उसमें थोड़ा सा चैलेंज था. बाकी अदरवाइज उसमें भी तीन फिर भी आप कर सकते थे, और दो तो कर ही सकते थे. तो ठीक है, इसमें हमको चारों मिल गए ऐसे. फाइन. सो 1 2 3 किया है मोस्टली लोगों ने. 1 2 3 एंड देन सम पीपल हैव डन फोर्थ आल्सो. लेट्स गो स्ट्रेट नाउ टू द पैसेजेस. सॉरी, इसमें जो जंबल्स हैं ये थोड़े इंटेलिजेंट जंबल्स. एक जंबल थोड़ा इजी है, लेकिन बाकी के दो आई वुड कॉल देम अ लिटिल मॉडरेट टू डिफिकल्ट. दे नीडेड योर रीडिंग स्किल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्पॉटिंग द कनेक्शन. सी आई ऑलवेज कीप सेइंग कि आपको जब आप, अगर आप एक दो सेंटेंस के बीच में कनेक्शन स्पॉट कर लेते हो, और आपने एक अगर ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाता है. तो अब जैसे इसमें कैन यू फिगर आउट एनी कनेक्शन बिटवीन टू सेंटेंसेस, क्लियर कट कनेक्शन? एनीवन? 3 and 1. Very good. What is the connection between 3 and 1, Rishikesh? Sir, in 3 he has mentioned about the moves into the self, sir. Cheerfulness moves into the self. Exactly. And same in 1 he said the trajectory of Fantastic. Fantastic. Yes, Ishi? So 1 and 2. So because 1 may we are defining what does the word cheer mean, and in second we're expanding the noun cheer into the most But more 1 and 2 abstract are part. not mandatory pair here. Okay, sir. देखो, let's understand this. 3 and 1. Okay, 3 and 1 are a very very clear mandatory pair, because ये लिख रहा है कि your cheerfulness moves into self. The trajectory of cheerfulness through self is linked to the history of the word cheer. So trajectory of cheerfulness, trajectory means the movement. So this movement and movement are linked. So 3 and 1 become mandatory pair. Now what is the opening statement here? ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट. अब देखो, ये जो बाकी के जो दो सेंटेंसेस हैं, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, एक्सपेंडेड द नाउन चीयर इनटू. सो अभी तो लिंक्ड टू द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री ऑफ द वर्ड चीयर हैज टू कम. सो दैट मींस ये जो 3 और 1 वाला पेयर ये पहले आएगा और बाकी के सेंटेंसेस बाद में आएंगे. नाउ 3 1 के बाद में यू आर लेफ्ट ओनली विद 2 ऑप्शंस. सो इफ यू हैव बीन एबल टू फिगर आउट 3 and 1 and you know that 3 is the opening statement, then 3 1 it could be either 4 2 or it could be or 3 1 2 4. That's all. So now whether it is 4 2 and 2 4, how do you decide? So now see, the translations of Bible
into vernacular language expanded the noun cheer into more abstract. Whereas, let's look at fourth. People in the medieval Canterbury Tales have a piteous or sober cheer. Cheer is an expression and a body part lying at the intersection of emotions. See here, now if you see here, it gives you a clue that this cheer is a noun here. Okay, this cheer is an expression. It is not a verb. मतलब ये जो sentence है fourth में, इससे आपको ये sense मिलता है कि cheer is a verb. And sorry, noun. Cheer is a noun. And translations then expanded the noun cheer into more abstract cheerfulness. Something that, so ये cheer into cheerfulness. तो अगर आप देखेंगे कि second में cheer से वो cheerfulness बन गया, fourth में cheer ही है वो, तो इसलिए 4-2 is a better pair than 2-4. So 3-1-4-2 here becomes the order. Does it make sense? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. I would rate it difficult because ये स्पॉट करना इसमें इम्पोर्टेंट था. यस सागर. सर मैंने इसका ऑर्डर मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, जैसे 4-2-3-1 कर दिया था, बट मतलब मेरा ये मतलब दोनों पेयर बन गए थे, बट इसमें इश्यू ये हो गया था, जैसे मतलब हमने कभी पैराजम्बल कोई किया होगा तो उसमें ये था ना कि कोलन के अंदर आते तो मे बी वो पहले होते हैं, मतलब वो पहले डिफाइन होते हैं. तो इस लॉजिक से मैंने 4-2 पहले लगा दिया था मतलब इसके. नहीं, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है कि अब आप यहाँ पे लिंक टू द हिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो ये जो मिडिवल और जो बाइबल है ये हिस्ट्री बता रहा है ना. तो फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट कि इट इज लिंक्ड टू हिस्ट्री विच कम फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच मीनिंग फेस. तो है ना, अब आप हिस्ट्री उसकी बता रहे हो तो हिस्ट्री इसलिए उसके बाद में आएगी, इसलिए 3-1-4-2 है. चलो ठीक है, ओके. यस ईशी. So 4 में cheer has been defined as an expression and similarly से third में भी बोला है like a cheerful expression, so that's why मैंने 4 को पहले रखा था 3 से. अच्छा, देखो 3-1 तो आपने क्या रखा था, 4-3-1-2. Yes sir. No, but then see, when you are talking about 3-1 and then you are talking about the history and you are mentioning a statement Bible, so medieval this also is linked to this history only. Okay sir, got it. है ना, तो इसलिए ये वाला नहीं चलेगा. चलो, all right, let's move to the next one. Good question, very difficult question. Yes. Okay, what's the answer here? Ahmedabad. Yes. Here A is the correct answer, and let's now look at several of the world's earliest cities were organized along egalitarian. Egalitarian means Equality. Equal society. Equal society. तो कुछ region में urban population governed themselves without indication of temples and palaces, which would later emerge. In other, temples and palaces never emerged. There is no evidence of class of administrators. It would seem that the mere fact of urban life does not imply any particular form of political organization. Far from resigning us to inequality, picture is now emerging of humanity may open our eyes to egalitarian possibilities. तो ये कह रहा भाई देखो, पहले अर्बन स्ट्रक्चर होते थे लेकिन वहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती थी, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती थी, egalitarian लाइंस पे रही स्ट्रक्चर थी. ठीक है, तो इस तरह से पहले चलता था. तो इन सम रीजन्स अर्बन पॉपुलेशन गवर्न फॉर सेंचुरी. तो ऐसा नहीं है कि पिक्चर इज नाउ एमर्जिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज पास्ट, कि अब हमें ऐसी चीजें पता पड़ रही हैं जो कि ये बताती हैं कि पहले की सोसाइटी में ऐसी सोसाइटीज थी जो कि हायरार्किकल या इस तरह की कोई उसमें इनइक्वालिटीज नहीं थी, कोई ऊपर नीचे नहीं थे, सब इक्वल जैसे रहते थे. तो वी हैव नाउ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन egalitarian अर्बन लाइफ इन सम एंशिएंट सिटीज वेयर पॉलिटिकल एंड सिविक ऑर्गेनाइजेशन वाज फार लेस हायरार्किकल. अभी एक मिनट पहले बाकी के मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ ना. लेट अस ट्राई टू रूल आउट द अदर, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन से होगा. The emergence of a class of administrators in the ruling stratum transformed the egalitarian urban life of ancient cities to the hierarchical civic organizations of today. Now see this, why this is wrong? Because this tells you as if it was sort of a rule कि जो पहले, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी एंशिएंट सिटीज में ऐसा नहीं था. ओके, ये लिख रहा है कि several of the world's earliest cities. He is not saying that all of the world's earliest cities were organized along egalitarian lines. तो ये जो सेंटेंस है सेकंड, ये कह रहा है कि emergence of this transformed the egalitarian urban life of ancient cities. That means all ancient cities to the hierarchical civic organization. So this itself is a distortion. तो इसलिए second नहीं होगा. Contrary to our assumption that urban settlements have always involved hierarchical, political and administrative, ancient cities were not organized. Again, this talks about all the ancient cities. ठीक है, तो ये गलत है ना. आप सारी ancient cities की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत clearly उसने कहा है several, तो इसलिए ये भी गलत है. The lack of hierarchical administration in ancient cities can be deduced by the absence. So again, इसमें ये गलत है क्योंकि ये, तो ये तीनों ऑप्शन में आप देखो
कि ऐसा बताया जा रहा है कि सारी एंशियंट सिटीज में इस तरीके की चीजें होती थी, और एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको उसने सम एंशियंट सिटीज बोला है, तो दिस इटसेल्फ मेक्स दिस द करेक्ट ऑप्शन। यस अशांक बोलिए। सर वो यही पूछा था सर, मैंने सी मार्क करा था इसका हाँ, इसलिए। बट सी में देखो ये गड़बड़ हो गई ना कि यस सर। ये एंशियंट सिटीज वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे, दिस वाज अ बिग इशू हियर। रेस्ट तो ठीक है, चलो बाकी ठीक है कि दे ऑलवेज इन्वॉल्व, है ना, तो ये इसमें गड़बड़ हो गई। यस सर। यस अनुभव। सर ऑप्शन 2 को कॉज इफेक्ट रिलेशन के बेसिस पे भी Your eliminate voice is very, I mean, it's very faint. In fact, last time also I noted. Hello. Either you remove, if at all you're using any microphone or earphone. ओके सर। सर अभी क्लियर है सर आवाज? नहीं, बहुत बहुत फेंट है यार, बहुत ही फेंट है। हेलो सर, अभी क्लियर है क्या? नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा फेंट है। फिर से ट्राई करो एक बार। हेलो सर, अभी क्लियर है क्या? थोड़ा सा है, चलो बोलो, कोई बात, लेट मी ट्राई। सर ऑप्शन 2 में ये भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना कि कॉज इफेक्ट रिलेशन इज नॉट मैचिंग, मतलब कहीं मेंशन नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर और रूलिंग हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। देखो ये मैं इनके बाकी के चक्रों में पड़ा ही नहीं, ठीक है। मैं तो प्राइमा फेसी व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू सेव टाइम बाय लुकिंग एट इनकंसिस्टेंसीज एंड डिस्टॉर्शंस व्हिच कैन बी इजीली स्पॉटेड। सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज जो आपको नोट करनी है कि जो क्वांटिफायर्स होते हैं, ओके, ये क्वांटिफायर्स जब भी किसी भी समरी में या किसी भी वर्बल के क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो दिस गिव द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द ऑप्शंस टूल टू मेक सम ऑप्शंस दैट आर डिस्टॉर्टेड। तो आप हर समय देखेंगे कि इसमें कभी भी आपको, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको इस तरह के क्वांटिफायर दिखेंगे, तो आप जरूर, आपको एक दो ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि इसके बेसिस पे गलत हो जाएंगे। इसमें तो इसने तीनों ही दे दिए, तो दैट वाज द इजीएस्ट वे टू स्पॉट। बाकी की चीजों में को देखने की जरूरत ही नहीं है, आई सेव टाइम। ओके, ओके सर। राइट, ऑलराइट, एनी अदर? यस, जस्ट वन डाउट सर, एक्चुअली मैं 1 और 3 में कंफ्यूज था। 1 में मुझे बस ये डाउट है कि सर ये फारलेस हायरार्किकल बोल सकते हैं, जैसे वहां पे बोला है नो एविडेंस, हाँ और यहाँ पे 1 में बोला है कि फारलेस हायरार्किकल, तो जस्टिफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अच्छा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फार लेस हायरार्किकल कर सकते हैं, उसमें क्या है, बिल्कुल ठीक मतलब है। वहां पे बोला था कि एनी फॉर्म ऑफ, मतलब कुछ कुछ भी नहीं था, मतलब वहां पे हाँ ऐसा बोला था सिंपली नो एविडेंस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शो हो रहा है, तो नहीं लेकिन देखो कि आप अभी 100% तो एविडेंस नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कोई भी स्टेटमेंट को वो ब्लैंकेट वो नहीं लिखेगा। अगर उसने दिया फार लेस हायरार्किकल, तो दिस इज ओके। फार लेस हायरार्किकल कुड बी एनीथिंग ना, यस सर, इट्स ओके, दिस वुड इंक्लूड जीरो आल्सो। गॉट इट सर। ओके, चलो, ऑलराइट, यस, इसका क्या आंसर है? दिल्ली। डी। दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स। ओके, तो अब ये यूजर्स कहाँ पे आ सकते हैं? फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ अ टैबलेट एंड डिजिटल ऐप। तो आप देखेंगे कि मोस्ट किसके लिए है, राइट? सो मोस्ट है ये दिस 400 women फ्रॉम रूरल एरियाज। सो दे वर द फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ अ टैबलेट एंड अ डिजिटल ऐप। आप बाकी के सेंटेंस देखेंगे, आगे बढ़े, यूएसपी लाइज इन एथनोग्राफी रिसर्च, customization based on learning were critical to make this suitable for this। अभी तो यहाँ पे कुछ ये तो इन जनरल बात कर रहा है, ठीक है, ही इज नॉट डिफाइंड एनी सेगमेंट जहाँ पे जिनके ऊपर ये कोई, अगर इन्होंने कोई सर्वे किया या कुछ किया तो यूजर इंटरफेस केटर्स टू दिस कंटेंट यहाँ पे भी नहीं आएगा। दिस इंक्लूड्स यूथ प्रिपेयरिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट रोल, मोस्ट फॉर यूजर्स नहीं है। हाउस होल्ड नंबर डिजायरस members desirous to reach their aspiration, we piloted, आगे बढ़े in this with over 400 women, most for first time। तो ये फोर्थ में आके फिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू वर एबल टू गेट इट करेक्टली। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, अभी ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट पैराजम्बल। Sir, in the previous question, sir, in the 19th one, हाँ, sir, मैंने option 2 लगाया था, sir, and the क्यों, कैसे reason लगा? being, हाँ, in the previous sentence, sir, he mentions that audience who have minimal to no experience with digital service and devices, sir। तो अभी ये टैबलेट और डिजिटल ऐप जो होगा ना सर, दे विल बी डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्विसेज कॉन्सिक्वेंटली, सर। तो okay, इसके okay, लिए good. No, now I'll tell you why this will not fit in two. Okay, Now sir। see, this sentence, read this sentence. This is a general statement which is given in a simple present tense.
The Yes, user sir. interface caters to a Hindi-speaking audience who have minimal or no experience. Who have. Now, if you want to continue in the same vein and give the next sentence, then won't you write here most are first-time users of a tablet and digital app? Right, sir. है ना? तो आपको Yes, अगर इसको सेकंड में लगाना है तो आपको फिर यहाँ पे मोस्ट आर बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये इन जनरल बोल रहे हैं आप किस तरह का ऑडियंस है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. And now compare this with this. We piloted. Now he goes to the past tense with Yes, over sir. 400 women. Most were first-time users. So now Yes, future sir. tense. So in fact, it's good that you raised this point. तो ये अगर किसी को भी डाउट होता तो Yes. देखो टेंस का भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये ग्रामर का जो यूसेज है कैट में Yes. डायरेक्टली नहीं होता है वो कैब और ग्रामर, लेकिन इनडायरेक्टली वो टेस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका एक तरह से ये ग्रामर का भी टेस्ट था. ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Yes, Anubhav. Sir, I didn't any doubt. So sorry, sir. अच्छा, your hand is raised from the previous question. Okay. Yes, sorry. Okay. All right. Now this is an easy question. What is the order? 143. 143. तो second कहाँ गया? 2143. 2143. 2143. Okay. 2143 is absolutely correct. 2134 क्यों लिख दिया यार? देखो, discourse on threat of environmental collapse revolves around cutting emissions, but biodiversity loss and ecosystem collapse are caused by myriad and diverse reasons. So reasons कहाँ दिए हुए हैं? वो reasons 1 में दिए हुए हैं. From chemical pollutants to damming to this blah blah blah. There is no single tech solution that can solve this crisis. तो अब देखो इसका ये 4 से कैसे क्लियरली तो लिंक्ड है. क्लियरली आर एनवायरमेंटल रिक्वायर्स लार्जर पॉलिटिकल नॉट माइनर टेक्नोलॉजिकल, बिकॉज नो सिंगल टेक सॉल्यूशन कैन सॉल्व दिस क्राइसिस. सो वी नीड लार्जर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इनफाइनाइट ग्रोथ वी मस्ट consider a path of stable state while preserving markets and healthy competition. This is a political solution. This would require, so this solution would require, ये जो 3 में दिया हुआ है, this would require legislation that recognizes the right of future generations and blah blah blah. तो इसमें अब आपने अगर 2-1 के बाद में 3 लगा दिया कि you thought that this was linked to this, there is no single tech solution that can solve this crisis. This would require, what would require? What would require? तो ये देखो, ये सेकंड के बाद में this would require, चलो आपने सोचा कि solution would, तो उसको solution लिखना चाहिए था ना. solution would require. See, ये अगेन ग्रामर का टेस्ट है कि आप ये this जो बता रहे हो, तो this you cannot say that there is no single tech solution that can solve this crisis. This would require. चलो ठीक है, चलो this would require आपने बोल दिया, fine. Legislation that recognizes the rights of future generations and species, fine. So clearly, अब आपने already जब legislation बोल दिया, then why are you saying larger political and not minor technological ones? Because ये तो अब redundant हो गया ना point. See, if you put 3 first, then 4 becomes redundant. हाँ, okay. चलो mistype ठीक है. तो 4-3 is okay. 2-1-4-3. Let's go to the next one. Yes. This is also not a very difficult question, but what? So tell me, what is the answer here? Second. Bombay. B. Bombay. Okay. So today, many of the debates about behavioral control in the age of big data, Cold War anxieties, about brainwashing, insidious manipulation, repression. So in his book, he warns of sophisticated tiny targeting online content. Freedom will prove to have been merely an interlude. Digital age has not liberated us. So we know all these things, right? We can relate very well to this. So again, there is a big difference between the kind of passages that you see or the summaries that you see in these useless mocks, where it is all, all those ridiculous kind of political or philosophical type of passages. So this one you can very well relate to, that with all of this online and in this kind of a digital world, our freedom, which we think that we are free, but we are not. And there is a huge bit of concern about our privacy. So there is a need to rediscover solitude and disconnect, right? So rather than freeing us, digital technology is enslaving us by collecting personal information and influencing our online behavior. So is this correct? And why? If not, then why not? So enslave is very strong word. Enslave is very strong. Yes. Correct. So there are two things. Whether we are free, we are not free. It does not mean
If he's saying that we are not free, doesn't mean that we are enslaved. Okay, this is taking it too far. So this is wrong. With big data making personal information freely available, the debate on the nature of freedom and need for privacy has resurfaced. So ये हम कह सकते हैं resurgence of a culture and there is a need to rediscover. So सर ये नीड वाली जो पॉइंट है वो भी तो फर्स्ट में नहीं है, जो कि क्या इम्पोर्टेंट है चीज, कौन से वाले में? सर, फर्स्ट में। हाँ, वो भी नहीं है, करेक्ट, ठीक है. So second says, third says notion of freedom and privacy is at stake in the world where artificial intelligence is capable of influencing behavior through data gathered online. इसमें क्या दिक्कत है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्या केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है या ऑनलाइन कंटेंट की बात हो रही है, जनरल टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की बात हो रही है, डिजिटल एज की बात हो रही है, राइट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, ऑनलाइन टारगेटिंग, बिग डेटा. तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी नैरो आइडिया हियर. तो इसलिए एंड अगेन दिस इज ऑल्सो लिटिल टू फार फिच्ड. The notion of freedom and privacy is at stake. Notion of freedom and privacy is at stake. देखो वो तो कह रहा है कि यार आपको अभी जरूरत है कि आप सॉलिट्यूड को रीडिस्कवर करो. दैट मीन्स यू कट ऑफ और यू गो ऑफलाइन, यू डिस्कनेक्ट. तो इसमें स्टेक पे कैसे है? ठीक है, आप यू आर फ्री टू डू सो ना, नोबडी इज एनफोर्सिंग यू टू बी ऑनलाइन. इफ यू थिंक दैट बीइंग ऑनलाइन योर प्राइवेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, then be offline. वो कौन मना कर रहा है आपको? So if you let yourself be online, then you are being vulnerable. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि your freedom and privacy is at stake in the world. हाँ, if you are 100% total online, then definitely it is at stake. But otherwise it is not at stake. So this doesn't give you the sense that this passage is given. The role of technology in influencing public behavior is reminiscent of the manner in which behavior was. ये तो बहुत ही narrow view है. So this is ruled out. Second becomes the right answer. Okay. चलिए आगे चलते हैं. This was the easiest question if you ask me of the whole mock. Easiest question. In fact, the whole CAT 22, this was the easiest question. Why do I say so? Calcutta. सर He explained. pronoun C option. Yes. मतलब ये आपकी ग्रामर टेस्ट कर दी इसने यहाँ पे, है ना? यस और यहाँ पे लिख दिया कर्माकर. जब तक कर्माकर साहब नहीं आए यहाँ पे आप लगा ही नहीं सकते, तो 1 और 2 में तो आएगा ही नहीं वो. नाउ रिमेन्स 3 and 4. अब अगर आपने 3 में नहीं लगाया कर्माकर की जगह ही, तो आपने 4 में लगा दिया, तो फिर ये वाले सेंटेंस में देयर इज नथिंग दैट दिस ही कैन रेफर टू. देयरफॉर इट वोंट कम इन 4, इट विल कम इन 3. तो ये एक बहुत अच्छा लूज बॉल थी जिसके ऊपर हमें छक्का मारना चाहिए. सर. हाँ सर मैंने मोमेंट लाइक दिस मोमेंट, इसलिए मैंने सोचा 3 पे नहीं आएगा. चलिए. No, but see, you have to explain only this, na? You have to just look at this. This movement आपने किसको समझ लिया? ये no return to basics movement. Yes, sir. So that was a trap. देखो, these people are very intelligent. They will not let you have such an easy life also which you think. देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने कंटिन्यूअसली नोट की है. इवन आर फ्रेंड्स जिनको मैं दिन भर उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, ये लोग भी कुछ कुछ कभी कभी चीजें इंटेलिजेंट करते हैं. तो ऑफ लेट आई सीन सीएल की मॉक हो या टाइम की हो या कोई और दूसरे क्वेश्चन हो इन लोगों के पैरा कंप्लीशन की, ये लोग भी थोड़ा सा होशियारी दिखा रहे हैं कि जैसे अगर आपको याद हो तो हमने कल परसों किया था पॉजिटिव वाला हमने किया था लिंकिंग पार्क वाले पैरा कंप्लीशन में. डू यू रिमेम्बर? Yes sir. कि दे आर वेरी पॉजिटिव, और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में एक ब्लैंक देके और जो मेन सेंटेंस था उसमें लिखा हुआ दे टेक पॉजिटिविटी, दे हैव टेकन टू फार. सो आपने वो अगर पॉजिटिव को देख के और अगले सेंटेंस में पॉजिटिविटी डाल दी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. गलत हो जाएगा. गलत हो जाएगा. हो गया. एग्जैक्टली सेम चीज थी कि नहीं थी? बताओ. चलो गलत हुआ भी. ये देखो ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें ही दिया हुआ है. वहां पे ही भी नहीं दिया हुआ था उसने. दैट क्वेश्चन वाज मच मोर डिफिकल्ट बट इट वाज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज आपको वहां पे पॉजिटिव देख के लगेगा कि यार इसके बाद ही आ जाना चाहिए पॉजिटिविटी. तो सेम है ना, आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखा दिया इसने, और सॉरी ये मूवमेंट दिखा दिया, और अब आपने यहाँ पे ये मूवमेंट. सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, आई एम सेइंग इन जनरल जिन्होंने भी ये गलत किया है, जिनका माइंड ऐसे चला है, उन लोगों के लिए वार्निंग है
कि ये जो है ना, ये मतलब आप एक तरह से मेरी तरफ से लेके चलो कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बीच में ही आएगा वो, मतलब ये इस तरह की चीजों से डोंट गेट स्वेड कि ये मूवमेंट है और मूवमेंट है तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने, राइट। ऐसा एक और अभी मेरे को रिसेंटली याद नहीं, अभी किए थे जो आई थिंक हमने भी किए थे क्लास में अभी, जिसमें उसने ऐसे ही किया है कि एक सेंटेंस दिया है उसके बाद में दूसरे में उसने ट्रैप डाल दिया है ना, तो ये नहीं करना है हमको, इस ट्रैप में नहीं गिरना है। तो अदरवाइज दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस ईशी। सर along with that सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखा है दिस वाज इयर्स इन द मेकिंग। सर तो 4 में आ नहीं सकता बिकॉज 4 से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्ट, about how ghee is produced. यस, So that's not a process that takes years in Correct. the making. करेक्ट, ठीक बात है। तो वो आ भी नहीं सकता फोर्थ में, तो चलो एनीवे कोई बात नहीं, लगा दिया तो कोई बात नहीं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, आर्ट वर्क्स, दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट समरी इन द सेंस कि आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा सही है, इसलिए फिर जो सबसे ठीक लग रहा है वही लगा देना, क्योंकि दिस विल ओनली बी सॉल्व्ड थ्रू एलिमिनेशन, यू कैन नॉट सिलेक्ट दिस आंसर। तो इसमें ये कह रहा है म्यूजियम आर्ट वर्क्स आर समहाउ टाइमलेस ऑब्जेक्ट्स बट मेनी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिके, इवन द मोस्ट वेनरेबल ओल्ड मास्टर पेंटिंग डोंट एस्केप। तो ये बता रहा है कि जो आर्ट वर्क्स होते हैं, ठीक है, तो हमें एक लगता है कि यार म्यूजियम ऐसी जगह जहाँ पे टाइमलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जनरेशंस तक वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ डीके होते हैं मोस्ट, जो इसमें पिगमेंट्स डिस्कलरेशन हो जाता है, वार्निश क्रैक आ जाती है, कैनवसेस वार्प हो जाते हैं। दिस चैलेंजिंग फैक्ट ऑफ आर्टवर्क लाइफ इज डाउन समथिंग दैट साउंड्स मोर लाइक अ थ्रेड फ्रॉम अ मोरालिटी टेल। अब ये कोई मोरालिटी टेल है, वी डोंट नो। इनहेरेंट वाइस, डेमियन हर्स्ट आइकॉनिक शार्क फ्लोटिंग इन अ टैंक is a work that put a spotlight. When he made it in, he got himself into a pickle by using not the right kind of pickle. तो ये थोड़ा सा word play किया है इसने to preserve the giant fish. The result was that shark began to decompose quite quickly. तो इससे हमें see we don't even need to मुझे भी नहीं पता ये Damien Hirst और ये Inherent Vice, I don't know, I didn't even look up, but all I can say is कि maybe he was trying to preserve this giant fish in some tank but didn't use the right pickle and therefore it was decomposed. So all he's trying to suggest here is that these artworks decompose despite your best intentions and best efforts. So that's all he's trying to suggest here. Museums are left with the moral responsibility. ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि म्यूजियम को कर देना चाहिए. He is just stating the situation. He's not giving any solution. See, he's not suggesting that you should do A, B or C and who should do that. ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. He's just saying that ऐसा होता है. That's it. Therefore, this is not correct. Artworks may not last forever. They may deteriorate with time, and the challenge is to slow down their degeneration. This looks okay. We'll keep it. The role of museums has evolved to ensure. Again, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि इंश्योर करना है इनको कि आर्टवर्क्स आर प्रिजर्व फॉरएवर, इनका रोल इवॉल्व हो गया, ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है। म्यूजियम्स हैव टू गार्ड टाइमलेस आर्ट फ्रॉम, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्यों डिके होते। तो इसमें भी करेक्ट आंसर सिर्फ आपको सेकंड भी। Okay, so I hope this was okay. Let's go to the yes, Manav. सर मैं 2 और 3 में था बट 2 में म्यूजियम का नाम नहीं दिया था तो नहीं। तो क्या हो गया इसमें? तो म्यूजियम तो सिर्फ उसने एक यहाँ पे बताया ना, बाकी में तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि आर्ट वर्क जो होते हैं ये डीके होते हैं। इसके अंदर तो ये डेमियन हर्स्ट में तो म्यूजियम है भी नहीं कहीं पे। सो म्यूजियम इज नॉट दैट सेंट्रल टू दिस होल आइडिया, इजंट इट? बट आपने कौन सा मार्क किया? 3। तो अब आप बताओ मुझे कि हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? द रोल ऑफ म्यूजियम्स हैज इवॉल्व्ड, वेयर इज इट दैट यू कैन इन्फर दिस फ्रॉम दिस? सर फर्स्ट लाइन से मतलब मैंने ये सोचा था कि कॉमन आइडिया जो लग रहा था कि टाइमलेस ऑब्जेक्ट्स तो no, there is a common idea. Okay, there is it could be a misconception, it could be a correct conception, whatever it is, but there is an idea that museum artworks are somehow timeless objects. तो ये कैसे बोल सकते हो कि रोल ऑफ म्यूजियम हैज इवॉल्व्ड? मतलब इसको तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। यस सर, isn't it? इससे तो आप फिर भी म्यूजियम्स हैव टू गार्ड टाइमलेस और म्यूजियम्स आर लेफ्ट विद द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। I don't know. So anyway, these 3 are all wrong. एक ये कह रहा है कि भाई जो खराब हो जाते हैं उनको रिस्टोर करना है, एक ये कह रहा है कि नहीं, उन्हें तो खराब होने से बचाना है, और तीसरा है कि इन्हें इवॉल्व ऐसा करना है कि ये फॉरएवर के लिए प्रोटेक्ट हो जाए। ऐसे आइडियाज नहीं है इसमें कहीं भी। यस ऑलराइट, नाउ दिस वाज अ डिफिकल्ट एग्जांपल, लेकिन इसमें भी आप अगर कुछ थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे तो आप पकड़ सकते हैं इसको। इसमें एक मैंडेटरी पेयर कौन सा दिख रहा है? देयर इज अ वेरी क्लियर मैंडेटरी पेयर हियर। 2-4 2-4 कह सकते हैं। कौन सा? 2-4 यस, 2-4। हाउ सर? लाइक मुझे लगा फ्रेमिंग इंडिविजुअल। हाँ, बिल्कुल सही लगा आपको, बिल्कुल सही लगा।
देखो, फूड इज कॉमनली फ्रेम्ड थ्रू द लेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस एंड द इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमिंग ऑफ चॉइस। ये तो बिल्कुल ही सेम रिमार्क्स हो गए ना, कमेंट्स, सेम फ्रेजेस। So very well, 2 and 4 are a mandatory pair. ठीक है, there is absolutely no doubt. Food is commonly framed through the lens of individual choice. You can choose to eat healthily. ठीक है, the individualized framing of choice appeals to a popular desire to experience agency, but draws away from structural obstacles that stratify individual food choices. तो अब ये okay, now opening statement 3 cannot be the opening statement. 1, women may prioritize cooking. ये suddenly 1 आप सोच सकते हैं, चलो 1 यहाँ आएगा, फाइन, 1 को हम यहाँ लगा सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट विथ 2, 4 ऑल्सो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? ये जो लिंक है, ये किससे लिंक्ड है? दिस इज पर्टिकुलरली सो इन अ नियो लिबरल कॉन्टेक्स्ट वेयर द स्टेट हैज ट्रांसफर्ड द रिस्पांसिबिलिटी फॉर फूड ऑन टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। तो ये स्टेटमेंट किससे लिंक्ड है बताइए? 1 से 1 से कैसे? 4 से है ना? Sir, I also thought it is with 4, but one end में थोड़ा ड्रिफ्ट लग रहा था, तो I went with 2, 4, 1, 3. नहीं, फिर तो फिर 3 का क्या लिंक? देखो, एक मिनट, हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमिंग ऑफ चॉइस अपील्स टू अ पॉपुलर डिजायर टू एक्सपीरियंस एजेंसी। एजेंसी मींस कंट्रोल, हमारा कंट्रोल होना चाहिए हम जो चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमिंग ऑफ चॉइस है, ये हमारे को कंट्रोल दे देता है, लेकिन इट ड्रॉज अवे फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स दैट स्ट्रैटिफाई इंडिविजुअल फूड चॉइसेस। तो कुछ स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स जो है वो ये चीज इंडिविजुअलाइज्ड फ्रेमिंग डज नॉट एड्रेस, and this is particularly so in a neoliberal context where the state has transferred the responsibility of food onto individual consumers. तो ये बोल रहा है कि ये जो चीज है, ये particularly emphasized हो गई है इस कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे कि स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल कस्टमर्स को ट्रांसफर कर दी है। तो इंडिविजुअल कस्टमर्स को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्दी चीज की ट्रांसफर कर दी है, तो विमेन में प्रायोरिटाइज कुकिंग बिकॉज दे फील दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग अ टॉक्सिक एंड अनहेल्दी। तो अब आपने ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, इसको आपने इससे लिंक कर दिया कि भाई विमेन जो है इसीलिए कुकिंग प्रायोरिटाइज करती हैं क्योंकि दे फील दैट दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे इसमें हमें अपनी सेल्फ हेल्प भी करनी है, हमें और कोई नहीं करके देगा, इसलिए हमें ही इसको करना है। तो 2, 4, 3 एंड 1, ये 1 के लिए डाउट हो सकता था कि भाई इसको पहले लगाएं कि एंड में लगाएं, लेकिन 2, 4, 3 वर अ ब्लॉक। ओके, तो देखो 2, 3, 4 तो हो ही नहीं सकता। ओके, बिकॉज 2 और 4 तो मैंडेटरी पेयर है, यू कैन नॉट स्प्लिट 2 and 4. You can do whatever else, but 2, 4 you cannot split. Plus, this is particularly okay. अब आपने ये लिखा women may prioritize cooking because they feel they alone are responsible. This is particularly so where the state has transferred the responsibility onto individual. See, women may prioritize cooking. Okay, चलो आपने फिर 1 और 3 लगा दिया, फिर उसके बाद में 4 को कहाँ लगाओगे? अगर आपने 2, 4, 1 और 3 कर दिया, ये अनुभव सर वुमेन को नहीं लगा सकते बिकॉज वुमेन बहुत स्पेसिफिक एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे, स्पेसिफिक, करेक्ट, करेक्ट, विमेन बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। तो आप अभी इन जनरल बात कर रहे हो एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन में प्रायोरिटाइज, देन दैट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक, इसलिए आपको 3, 1 ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1 वाज द ऑर्डर। डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन, बाकी के क्वेश्चन थे करने लायक। तो चलो हमारा वीए का सेक्शन इसमें खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स नाउ गो टू, हाँ बोलो सर 3, 1 का पेयर ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि 1 जो है यहाँ पे लिखा है, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है वो 4 से ही लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 1 से। हाँ सर जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना 3 में, वो 4 से लिंक्ड है, करेक्ट, और वो 1 से नहीं होगा। करेक्ट। और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दे फील अलोन आर रिस्पॉन्सिबल, कि दे हैव ट्रांसफर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयरफॉर वुमेन फील दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल, तो इससे भी लिंक है। ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो नाउ वी क्विकली गो टू द पैसेजेस एंड आई विल नॉट डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, वी विल कम टू द मेन आइडिया हियर। ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट ये जो एक सेफेलोपोड्स क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, सी स्नेल्स होते हैं, सी स्लग्स होते हैं, मोस्ट आर शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स, इनके शेल होते हैं विद अ डॉर्सल फुट, लेकिन cephalopods all our arms and they can be as tiny as 1 centimeter. It makes sense for these mollusks to have an added protection
सो ऑक्टोपसेस आर मिसफिट्स, ठीक है. यस अनुभव, यू रेज योर हैंड. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो इनके अंदर हायर कोग्निशन भी थोड़ा इंटेलिजेंस होती है और इनके ऊपर शेल नहीं होता. और एंड प्रीटी मच एवरीथिंग फीड्स ऑन सेफेलोपोड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और ह्यूमंस को मिला के सब लोग ही इनको खाते हैं. तो फिर ये अपना इनविजिबिलिटी क्लोक कैसे आया इनका? तो उसके लिए 4 इन्होंने बताया कि इनके पास में क्रोमैटोफोर्स होते हैं, इरिडोफोर्स, पैपिली एंड ल्यूकोफोर्स. उससे ये अलग अलग काम करते हैं. क्रोमैटोफोर्स से ये बेसिकली अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो इनके अंदर ये इसमें अब आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस दैट हाउ दे चेंज दैट, but they carry and brain carries electrical impulse, pulling open the sacs to display the colors. Why are these 3 colors? Because these 3 colors, which are these 3 colors? The 3 colors are red, yellow and brown. So they reflect the light. These are only the colors that reach to the depths at which they live. तो पहला उनका ये हथियार है. दूसरा उनका हथियार है इरिडोफोर्स. तो बाकी के जो कलर्स हैं उसके लिए इरिडोफोर्स है. तो इरिडिसेंट मतलब ये होता है कि आप अगर जैसे ऑयल की फिल्म होती है या होलोग्राम स्टिकर्स होते हैं, उसको अलग अलग मूवमेंट से अलग अलग एंगल से देखोगे तो अलग अलग कलर दिखेंगे आपको, ठीक है. तो ये इनके लिए एक टूल होता है. फिर पैपिले होता है जो कि इनकी स्किन के टेक्सचर को बम्पी बना देता है. तो इवन हमारा ह्यूमंस में भी गूज बम्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते. दीज गाइज कैन यूज इट, रैप देमसेल्व्स ओवर अ रॉक एंड अपीयर जैगेड, और हाउ अ स्क्विड और कटल फिश कैन इमिटेट द लुक ऑफ अ कोरल रीफ एंड देयरफॉर इट मैचेस द टेक्सचर. सो दिस इज अनदर टूल. एंड ल्यूकोफोर्स जो होते हैं एक एडिशनल रिफ्लेक्टर टाइप ऑफ सेल होते हैं. इसके कारण पूरी स्पेक्ट्रम लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो ये पोलर बियर के जैसे वाइट दिखने लग जाते हैं, ठीक है. तो ल्यूकोफोर्स विल आल्सो रिफ्लेक्ट एनी फिल्टर्ड लाइट. सो अगेन दिस इज अनदर टूल. सो इसमें से कुछ समझने वाली बात नहीं है. सिर्फ समझना ये है कि ये जो ऑक्टोपस होते हैं ये अपनी जो क्लास है उसके अंदर मिसफिट्स होते हैं. इनके अंदर शेल्स नहीं होते, बट दे हैव अ हायर कोग्निशन, थोड़ी इनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है. और इनके अंदर ये 4 टूल्स हैं इनके पास में, जिसके कारण ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं. So that's the whole idea of this passage. There's nothing more, nothing less. Okay, it is not at all complex. Let's look at the questions. All the following are reasons for octopuses being misfits, except that they First, B. बॉम्बे. देखो, they are reasons for being misfits, except, ठीक है. तो ये they have several arms. तो ये several arms जो होते हैं ये मतलब मिसफिट्स मींस कि ये डिफरेंट है अपनी क्लास से कि नहीं है. दे आर मिसफिट्स इन देयर ओन एक्सटेंडेड फैमिलीज. क्यों होते हैं? कि दे आर ऑल आर्म्स. लिखा हुआ है ना, दे आर ऑल आर्म्स. तो इसलिए ये मिसफिट्स हैं. बाकियों के सब आर्म्स नहीं होते. ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट आर शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स विद अ डॉर्सल फुट. डॉर्सल मतलब पीछे. तो जो इनके जो बाकी कजिन्स होते हैं उन कजिन्स के फुट भी होता है, लेकिन सिफेलोपोड्स के सिर्फ आर्म्स होते हैं. तो दे आर मिसफिट्स ना बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस इज नॉट द आंसर. दे डू नॉट पोजेस आउटर प्रोटेक्टिव शेल. यस, इनके अंदर ये शेल नहीं होता. बाकी के लोगों में शेल होता है, इनके अंदर शेल नहीं होता. तो ये साफ साफ दिया हुआ है. दे एग्जिबिट हायर इंटेलिजेंस, ये दिया हुआ है कि दे हैव अ हायर कॉग्निशन. देयरफॉर दीस 3 आर द रीजंस. ये वाला जो है कि दे आर कंज्यूम्ड, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो बोल रहा है कि वो जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स है वो सबको खाते हैं. ये देखो आप, एवरीथिंग, pretty much everything feeds on cephalopods including humans. So this doesn't make them different. Okay, misfits means why they are different from others, ये बताना था हमको. तो इसमें तो सेकंड वाज अ वेरी क्लियर आंसर. आई डोंट नो आपने किसी ने गलत क्यों कर दिया. मिस्ड द एक्सेप्ट. अरे यार, एक्सेप्ट मिस नहीं करना. ये लोग बहुत क्लेवर होते हैं, अपने सिंपल क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए एक्सेप्ट, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव यूज करते हैं. ठीक है, तो यू कांट मिस दिस. This was a very easy question. चलो next. Based on the passage, we infer that all of the following would weaken the camouflaging adeptness. तो ये जो camouflage करते हैं, कलर वलर करके अपने आप को छोड़ देते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, इसको वीकन करने इसमें से 3 स्टेटमेंट एक नहीं करेगा. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द डेप्थ्स एट विच cephalopods reside renders radial muscle. यार ये आपने किसी ने अपना माइक ऑन रखा है, प्लीज बंद कर लीजिए अगर नहीं बोल रहे हो तो. हाँ, तो जिन डेप्थ पे ये रहते हैं इनके रेडियल मसल मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके रेडियल अगर मसल मूवमेंट डिफिकल्ट हो गए तो फिर ये इनके ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे आएगा? तो ये तो वीकन हो जाएगा ना फिर. तो दिस इज डेफिनेटली अ वीकनिंग पॉइंट. दिस इज नॉट द आंसर. The temperature of water at the depth at which they reside renders the transmission of neural signals difficult. Again,
अगर आप उस टेम्परेचर आपका इज नॉट सुटेबल फॉर यू टू ट्रांसमिट द न्यूरल सिग्नल, देन दैट मीन्स इट विल वीकन द कैमोफ्लेजिंग एडेप्टनेस ना. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. लाइट रिफ्लेक्ट्स द कलर. अब देखो कितना ब्यूटीफुली ये बहुत सारे लोग इस ट्रैप में गिर जाते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर बताए गए, लेकिन वहां पे कौन से 3 कलर है? रेड, Brown. येलो एंड ब्राउन. और यहाँ पे कौन से 3 कलर है? रेड, येलो एंड ग्रीन. तो अगर आपने ये ढंग से चेक नहीं किया तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो वीकन नहीं करता, राइट, एंड यू विल मार्क दिस. बट अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो यू विल रियलाइज दैट अरे ये तो रेड, ग्रीन और येलो है, तो हाँ रेड, ग्रीन और हमें रेड, येलो और ब्राउन चाहिए. दैट मीन्स दिस विल वीकन. ओके, कि अगर सिर्फ यही तीन कलर रिफ्लेक्ट होते हैं देन दैट मीन्स इट वीकन्स, बिकॉज जो एक कलर की लाइट जो आती है वहां पे किसकी, ब्राउन कलर की, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा और पकड़ा जाएगा. सो दिस डेफिनेटली वीकन्स. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नंबर ऑफ क्रोमैटोफोर्स इज हाफ द नंबर ऑफ इरिडोफोर्स एंड ल्यूकोफोर्स. भाई ये बताया गया है कि क्रोमैटोफोर्स से वो एक तरह से कलर चेंज करते हैं, इरिडोफोर्स से दूसरी तरीके से करते हैं, और ल्यूकोफोर्स से तीसरे तरीके से करते हैं. तो इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो ये अगर आधे भी हुए या 1/3 भी हुए या इवन 1/5 भी हुए तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो दिस डज नॉट रियली वीकन एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. यस सौरभ. सर लाइट रिफ्लेक्ट्स द कलर, सर ये सही है क्या बोलना? एनीथिंग रिफ्लेक्ट्स कलर ना, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? वो तो ट्रांसमिट करेगी ना कलर. नहीं समझा नहीं आप. यही तो बात ऊपर वहां पे भी की हुई है, लाइट रिफ्लेक्ट्स कलर्स, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे. दीज आर द कलर्स दैट लाइट रिफ्लेक्ट्स एट द डेप्थ्स एट व्हिच दे लिव. ओके ओके रेड, येलो एंड ब्राउन, यही तो ओके बोल रहा है वो. हाँ जी सर, मार्क मैंने 4th ही करा था पर मैं 3rd को अलग तरह से एलिमिनेट करा था, बट आई गॉट योर पॉइंट, थैंक्स. देखो आप भूल गए कि ये टाइम की मॉक नहीं है जिसमें बहुत हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत है. टाइम की मॉक में आपको साइंटिफिक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फिजिक्स का एक्सपर्ट. यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ ठीक से पढ़ना पड़ेगा. ओके, ऑलराइट. They don't expect you to make that judgment. Based on the passage, it can be inferred that camouflaging techniques in an octopus are most dissimilar. ये तो बहुत easy question है यार. Bombay. B. बॉम्बे. Yes. तो पोलर बेयर तो वो लास्ट में बन गया है, देखिए पोलर बेयर लास्ट में बन गया है. पोलर बेयर तो ठीक है. सी स्नेल के पास तो क्या होता है? Shell. अच्छा, स्क्विड्स तो इसी की फैमिली की, कटल फिश भी इसी की फैमिली की है, तो ये नहीं है. करेक्ट आंसर इज सेकंड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी? हाँ बोलो. Sir, but he didn't mention squids anywhere in the passage. He has mentioned squids. अब देखो Mentioned. सेकंड लास्ट पैराग्राफ. कौन से में? सेकंड लास्ट पैराग्राफ. Second last paragraph, second line. Second last paragraph, second line. देख लो. In the end. Here a squid. How a squid or cuttlefish can imitate. Okay. So again, this is not time mock. इसमें पढ़ने की सिर्फ reading. Which one of the following statement is not true about camouflaging ability? Yes. Ahmedabad. A. Ahmedabad, correct. They can blend into the color. They can change their color. They can change their texture. So A is the right answer. Easy passage. मतलब इसमें 4 में से 3 तो हमारे सही होने ही चाहिए थे. ठीक है, अगर मतलब वैसे तो चारों ही सही होने चाहिए थे अगर ठीक ठाक से हमने इसको पढ़ा होता तो. बट आई एम स्टिल गिविंग लीवे ऑफ 1. ओके, सो इजी पैसेज था, मतलब बिल्कुल इसको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी हमें. लेट्स लुक एट नाउ द सेकंड पैसेज. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इजी पैसेज इफ यू आस्क मी. इसमें क्या बताया है कि जब हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन डिफाइन करने को बोलते हैं ऑन टेक्निकल आइडियल्स. दिस वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स देन मेक देम बिलीव कि डिसीजन मेकिंग इज प्योरली ऑब्जेक्टिव and is grounded in maths and science. This is known as technical social dualism. Okay, now this is important. This is called technical social dualism. मतलब ये है कि जो आप डिसीजन मेकिंग है वो आपकी प्योरली ऑब्जेक्टिव है. यू आर नॉट फैक्टरिंग एनी काइंड ऑफ सोशल factors there. Okay, idea that technical and social dimensions are readily separable and remain distinct throughout the problem definition and solution process. So non-technical parameters like technology, cultural relevancy, or potential harms are deemed political and invalid in this way of learning. But these technical ideals at their core, social and political choices determined by a dominant culture, by choosing to downplay public welfare as a critical parameter, we risk creating a culture of disengagement from societal concerns among engineers that is antithetical to the ethical code of engineering. तो ये इसके अब बोल रहा है कि पिटफॉल्स है कि अब अगर हमने हर कुछ चीज अगर सोशल जो एनवायरनमेंट है जो सोशल फैक्टर्स है उसको अगर हटा के देखा तो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट और वी आर गोइंग टू बेसिकली बी एंटीथेटिकल टू द एथिकल कोड. अब इसने कई सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस में इग्नोरिंग सोशल डायमेंशन द रियल कॉन्सिक्वेंसेस.
मोस्ट FDA approved drugs are incorrectly dosed for people assigned female at birth. इसका क्या मतलब हुआ? लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शन। कैंसर। देखो अब यहाँ पे ये रीडिंग आ गई, ओके, यहाँ पे अब आपको सिर्फ रीड करके बताना है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब, बताइए। यस अशांक। सर जिनको, जो मतलब जिनका जेंडर फीमेल होता है उनको असाइन एज इन ये मे बी जो फीमेल पैदा होती है उन्हें बस एक बोलने का तरीका है, दे आर असाइन फीमेल एट बर्थ। हाँ मतलब दिस रेफर्स टू फीमेल्स इज व्हाट यू सेइंग। यस सर, जेंडर। जेंडर, ओके। यस ईशी। सर व्हाट आई कुड इन्फर इसकी सर जो फीमेल्स असाइंड होती है एट बर्थ, सर उनको जो ड्रग का डोसेज है वो इनकरेक्टली दिया जाता है बिकॉज उनके लिए प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है कि कितना डोसेज देना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। देखो इसमें कोई जेंडर वेंडर ट्रांसजेंडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जैसे सपोज करो कोई ड्रग लेनी है आपको, मतलब कोई दवाई लेनी है, किसी ने कहा भाई कैलपॉल है, अगर बुखार हो तो कैलपॉल ले लो 650 mg। अब ये 650 mg तो इन जनरल डोज हो गई। वो बोल रहा है भाई ये जो FDA के जो ड्रग्स है ना ये इनकरेक्टली डोज हैं फॉर फीमेल्स असाइन, फॉर पीपल असाइन फीमेल्स, मतलब जो बेचारी, जो फीमेल, बेचारी नहीं बोल रही थी सॉरी, जो फीमेल बन के पैदा हुई है उनके लिए। दैट मीन्स फीमेल के लिए डोज करेक्ट नहीं है। आपने उनके लिए ये ये इससे अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। मतलब आपने अभी तक बहुत सारी कम ड्रग्स देखी होंगी जिसमें उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि मेल के लिए, जैसे चाइल्ड और एडल्ट के लिए तो होता है कि चाइल्ड के लिए 500 ml दे दो, 500 mg दे दो, और एडल्ट हो तो 650 mg दे दो, वो तो होता है। लेकिन विद इन एडल्ट देयर इज नो डिस्टिंक्शन दैट मेल्स को शुड बी गिवन दिस मच डोजेज एंड फीमेल्स को इतनी डोजेज। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने एक ड्रग बनाई, ठीक है, और उसमें आपने ये सोशल फैक्टर नहीं लिया कि वो एक फीमेल को कंज्यूम करेगी तो उसके लिए अलग डोसेज होनी चाहिए, मेल के लिए अलग, तो इसके कारण एडवर्स रिएक्शन होते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव बीन इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि जो ट्रायल हुई थी उसके अंदर उनका नंबर ही नहीं था। तो ट्रायल्स में अगर आप मेल को लेके चलोगे तो आप मेल के हिसाब से डोसेज बनाओगे, राइट? सो यू हैव टू हैव अ proper representation in clinical trials when you are deciding the dose. So that is what he's trying to suggest in this example. Beyond physical feelings, subjective beliefs treated as facts by those in decision-making roles can encode social inequities. For example, spirometers routinely use devices that measure lung capacity still have correction factors that automatically assume smaller lung capacity in Black and Asian individuals. अब सपोज करो कि कोई एक स्पायरोमीटर है, ठीक है, ये लंग कैपेसिटी मेजर करता है, तो अब उसने कहा कि भाई देखो अगर ये किसी वाइट मेल अमेरिकन मतलब एक कॉकेशियन की करेगा तो इसके अंदर हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, जो रिजल्ट दिखाएगा उतना ही है। लेकिन अगर ये किसी एशियन या ब्लैक की करेगा तो भाई जितना भी आ रहा हो ना उसमें 50 ग्राम ऐड कर दो। तो व्हाट दे अज्यूम ऑटोमेटिकली स्मॉलर लंग कैपेसिटी। तो दिस ऑल्सो अ फैलेसी। These radically based adjustments are derived from research done by eugenicists who thought these racial differences were biologically determined and who considered non-white people as inferior. मतलब वो नॉन वाइट पीपल को इंफीरियर मानते हैं कि अगर नॉन वाइट को ये करोगे, जैसे अब मैं बोलूं कि आई कि ये एक नॉन वाइट वालों ने ये दिया है एग्जाम तो इनके 20 मार्क्स को ऐसे ही ऐड कर दो तो इनका दिमाग कमजोर, ठीक है। तो ये सिमिलर, समथिंग सिमिलर। दीज मशीन्स इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लंग कैपेसिटी, कि भाई लंग कैपेसिटी जो होती है वो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर से होती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी अंग्रेज को दिल्ली में रख दो तो उसकी लंग कैपेसिटी इससे भी नीचे हो जाए 400 के AQI में रह के, और अगर किसी दिल्ली वाले को आप ले जाके कहीं पेरिस वेरिस में जो US में छोड़ दो किसी अच्छी उसमें क्लीन एयर वाली सिटी में, तो हो सकता है उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये आप यू आर इग्नोरिंग ऑल दीज फैक्टर्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस इज व्हाट ही इज सजेस्टिंग. Many technologies for systemically marginalized people have not been built because they were not deemed important, such as better early diagnostic and treatment for diseases like this. And we hardly question whether devices are built sustainably, which has led to a crisis of medical waste and healthcare, accounting for these many gas emissions. ठीक है, आगे चलते हैं. Social justice must be made core to the way engineers are trained. Some universities are working on this. Engineers taught this way will be prepared to think critically about what problems we choose to solve, how do we do responsibly, and how we build them challenger thinking. ठीक है. Individual engineering professors are also working on this. तो ये सब लोग कर रहे हैं, तो बस ठीक है. इसमें एंड में सिर्फ ये बताया गया है कि हमें ऐसे सोल्यूशन डिजाइन करने चाहिए जिसके अंदर ये सोशल चीजें भी साथ में इंक्लूड, राइट. सो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट कि क्यों इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में अभी तक इंजीनियर्स को जो होते हैं उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली डेटा, मैथ्स और साइंस से लेना बताया जाता है और बाकी के फैक्टर्स वो नहीं कंसिडर करते. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर लॉट मेनी इश्यूज ड्रग्स को पर्टेनिंग मेडिकल डिवाइसेस को लेके,
और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, और देन नाउ इंजीनियर्स शुड बी trained in a different way. Some universities are working on it. That's the main idea of this passage. ठीक है? Questions. In this passage, the author is making a claim that D. Delhi. Technical social dualism has emerged as a technique for, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है. Technical social dualism में तो वो social consideration को consider ही नहीं करते हैं. तो this is exactly reverse. The objective of best solution has shifted the focus of pedagogy from humanism and social obligations to technology. ये तो उल्टा बोल रहा है फिर से. Exactly reverse answers. Engineering students are trained to be non-subjective in their reasoning, as this best enables them to develop much needed universal solutions. Our engineering students today are taught to focus on objective technical outcomes independent of the social dimension of their work. The fourth is the correct answer. This captures everything pretty well, isn't it? और किसी में डाउट था? No, sir. Good. Author gives all the following reasons why the marginalized people are systematically discriminated against technology related intervention except Ahmedabad. A. Ahmedabad. अहमदाबाद क्यों है? सर क्योंकि ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता रहा उसमें. उसमें तो सिर्फ ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है. उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात कर रहा है. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है ना. बाकियों को देखते हैं. रेशियली बेस्ड एडजस्टमेंट्स आर डन बाय यूजेनेसिस. Beyond physical, subjective beliefs treated as facts can encode social inequities. But those technical details are at their core social and political choices determined by a dominant culture focused on for most privilege. तो इन तीनों में किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आ गया है. एक वन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वन इज द करेक्ट आंसर. All right, all of the following are examples of negative outcomes of focusing on technical ideals except Delhi. Ahmedabad. A is the correct answer ना. Incorrect assignment मतलब कोई गलत असाइनमेंट थोड़ी कर देते हैं फीमेल एट बर्थ. इनकरेक्ट देखो आपने गलत समझ लिया, फिर आपने सिर्फ वर्ड्स मैच कर दिए. See, this is again a way they test the reading. आपने मैंने जैसे वहाँ पे डिस्कस किया था. वहाँ पे डिस्कस क्या किया था कि जो फीमेल्स जिनको की फीमेल असाइनमेंट एट बर्थ मीन्स दोज हु आर बॉर्न एज फीमेल्स, तो डोसेजेस उनके लिए नहीं बनती हैं बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. यहाँ पे तो बोल दिया कि all the following are negative outcomes of focusing on technical detail. Incorrect assignment of people as female, मतलब कि आपने एक मेल को भी फीमेल बता दिया कि एक पैदा हुआ है आदमी, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि फीमेल बॉर्न होगी. तो ये तो अब्सर्ड है ना. दिस अब्सर्ड, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Yes, sir. एक्सक्लूजन ऑफ नॉन प्रिविलेज ग्रुप्स, बिल्कुल नेगेटिव आउटकम है ये. नेग्लेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रीटमेंट इन डिजीज अफ्लिक्ट मार्जिनलाइज्ड. यस. कंटिन्यूइंग कैलिब्रेशन बेस्ड ऑन रेशियल बायसेस. तो इन तीनों में तो साफ साफ दिया हुआ ना कि नेगेटिव आउटकम. ये आपने डी एलिमिनेट कैसे किया? कंटिन्यूइंग कैलिब्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन पास्ट रेशियल बायसेस दैट हैव रिमेन्ड अनएडजस्टेड फॉर चेंजेस. यस, दिस पॉइंट वाज गिवन. We can infer that the author would approve of a more evolved engineering pedagogy that would include all of the following except Delhi. Fourth. All of the following except अहमदाबाद. एक मिनट, क्वेश्चन का मतलब पहले समझो आप. ऑथर वुड अप्रूव ऑफ अ मोर इवॉल्व्ड. अब मुझे बताइए बिना आंसर देके बताना कि ऑथर क्या बता रहा है इसमें. यस अशांक. सर एक्चुअली वो मेरे को 6th का आंसर पूछा था. 6th का आंसर? वो पहले आंसर तो 1 था. अहमदाबाद. ओके सर, थैंक यू. नहीं, 8th में बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कि ऑथर वुड, अभी हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वुड अप्रूव ऑफ अ मोर इवॉल्व्ड इंजीनियरिंग पेडागोजी. किस तरह की पेडागोजी की बात कर रहा है? मतलब टेक्निकल और सोशल दोनों. टेक्निकल और सोशल दोनों. यस सर. टेक प्लस सोशल दोनों. तो ये तो कहता है मूविंग टुवर्ड्स टेक्निकल सोशलिज्म डुअलिज्म. डुअलिज्म मतलब क्या है इसमें? टेक्निकल सोशल डुअलिज्म क्या है? ये दोनों एक साथ करें कि दोनों अलग अलग? अलग अलग. तो वुड ही रिकमेंड दिस? नो सर. यार यही से तो वो आगे जाना चाहता है. यहाँ से तो अभी खड़े हुए हम कि दिस वे ऑफ टीचिंग, दिस इज known as technical social dualism. The idea that practical, technical and social dimensions are readily separable. इसी को तो वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि ये टेक्निकल सोशल डुअलिज्म हमें नहीं रखना है, हमें दोनों को कंबाइन करना है. डुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए. Isn't it?
तो व्हाई विल ही देन एडवोकेट मूविंग टुवर्ड्स सोशल? तो ये तो आंसर यहीं पे ही सही हो गया, मतलब क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। बाकी के देख लो आप, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंट्रिंसिक ये भी सजेस्ट कर रहा है वो, community की needs using local knowledge responding to local, more responsible approach to technical design and problem solving. So all of these he will definitely recommend. He will not recommend A. That's a very easy elimination. I mean selection, sorry, not elimination. ये selection से हो जाएगा. So some questions can be done with elimination. I mean most of the questions are done with elimination. There are some questions that can be done with selection, and this was one such. Very easy selection इसमें. Very easy selection. मतलब आपने अगर ए पढ़ दिया और आपने अगर टेक्निकल सोशल डुअलिज्म का मतलब समझ लिया पैसेज में, जो कि यहाँ पे था, तो आप 1 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, क्योंकि वो तो कह रहा है भाई टेक्निकल सोशल डुअलिज्म नहीं चाहिए मुझे टेक्निकल, मेरे को टेक्निकल या ऑब्जेक्टिव और सोशल अलग अलग नहीं करना है, मुझे दोनों को कंबाइन करना है। तो फिर व्हाई ही विल से दैट वी विल मूव टुवर्ड्स टेक्निकल सोशल डुअलिज्म? और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये यस शताक्षी बोलिए। सर बट फर्स्ट ऑप्शन में मतलब मुझे ये कंफ्यूजन हो गई कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट उस टर्म के बाद में है, जैसे सोशल कम्युनिटी नीड्स आर यार एक इनकॉर्पोरेटेड। मिनट आप उसको छोड़ दो ना। आपने तो यहाँ पे इसको इस टर्म को ही आपने तो वायलेट कर दिया। डज दिस टर्म एज डिफाइंड इन द पैसेज मीन दिस? डज दिस टर्म मीन दिस? टेल मी। नो आपने सर। क्या किया? आपने ये देख लिया है ना, आपने ये देख लिया, करेक्ट? हाँ सर, इसलिए कंफ्यूजन। नहीं तो आपको तो इसका मतलब समझना चाहिए ना। आपने अगर इसकी डेफिनेशन ही गलत बता दी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन तो गलत ही है ना, मतलब ऑप्शन तो एक्सेप्ट ही वाला ही हो गया ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। Technical social dualism in the passage has been defined as a situation where technical and social aspects of any situation are treated separately. Here he's saying that we should move towards technical social dualism where social community needs are incorporated. So this is not possible in this, है ना? अच्छा एक बार बताओ, मैं यहाँ पे लिख दूं। अच्छा एक कोई समझो एक काउंसलर है जो कि कोई डिवोर्स आए हुए कपल जिनको डिवोर्स सीख कर रहे हैं, तो उन्हें वो काउंसिल करता है। तो हम एक क्वेश्चन बोलते हैं कि वी कैन इन्फर दैट द काउंसलर वुड अप्रूव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, मूविंग टुवर्ड्स अ डिवोर्स वेयर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ लिव एमिकेबली टुगेदर। विल दैट मेक सेंस? विल डिवोर्स तो आप समझ रहे हो, आप समझ गए आप? क्योंकि डिवोर्स के बाद में क्या बोल रहा हूँ कि वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लिव एमिकेबली टुगेदर, वो तो ठीक है भाई, लेकिन डिवोर्स अगर आपने पहले बोल दिया तो उस डिवोर्स का मतलब है तो भाई दोनों को अलग अलग रहना है। हम डिवोर्स का मीनिंग तो नहीं चेंज कर सकते ना। वी कैन नॉट डिफाइन आवर ओन मीनिंग ऑफ डिवोर्स। आई होप दैट यू गॉट द एनालॉजी। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ठीक से पढ़ो ना तो आप मतलब ऐसी गलतियां ना हो और फिर हम ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें। सर ओवर हियर ऑप्शन 4 आपकी में आवाज नहीं आ रही यार, बहुत धीरे आ रही है, फिर से बोलो कुछ। आप करो यार अगली बार से ना आपका, बिकॉज यू हैव सच वैल्यूएबल इनपुट्स टू गिव, बट योर वॉइस काइंड ऑफ इज वेरी वेरी फीबल एंड ओके सर। आप किस पे अभी, लैपटॉप पे हो, किस पे बात करते हो आप? सर लैपटॉप में। तो लैपटॉप में आप कुछ अभी डिवाइस यूज करते हो क्या बीच में? आप माइक्रोफोन या ईयरफोन या हेडफोन? माइक्रोफोन तो यूज करते हैं तो नॉर्मल। उसको हटा के देखो एक बार ना। अभी आ रही है क्या सर? अभी थोड़ी सी बेटर आ गई, हटा दिया क्या? हाँ सर। हटाया नहीं लगा। चलो बोलो, हाँ बोलिए। सर ये ऑप्शन 4 में फोकस ऑन स्पीड के बारे में तो कहीं बताया नहीं है। किसमें? ऑप्शन 4 में, क्वेश्चन 8 के ऑप्शन 4 में, सॉल्विंग दैट फोकस ऑन स्पीड इन डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग टू स्केल। फोकस ऑन स्पीड कहाँ बताया है इन लोगों ने? मोर रिस्पॉन्सिबल अप्रोच देन अ फोकस ऑन स्पीड एंड डेवलपिंग। इसको नहीं करना है, इसको करना है। वो बोल रहा है कि अभी हमारा कंसर्न होता है कि हम स्पीड क्विकली लेके आ जाए उसको। वो ये कह रहा है ना कि अभी हम कहीं ये दिखा है ना कि वी आर स्टूडेंट टू कम टू अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन टेक्निकल आइडियाज लाइक लो कॉस्ट, स्पीड टू बिल्ड एंड एबिलिटी टू स्केल। तो ये नहीं करना है हमको। वो ये कह रहा है ना आपको 4th में कि वी शुड फोकस ऑन अ मोर रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रादर देन अ फोकस ऑन स्पीड। ये बताया तो है वहां पे। ओके सर। व्हाट्स द डाउट? ओके सर। Yes, it's clear. Maybe you missed this. You thought that he's advocating a focus on speed and development scale. Is it? Yes, sir. Okay. But इसमें anyway, I don't think we needed to even go there. We are wasting time if you go to this, and we should basically simply look at this and
क्लोज इट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑलराइट। ओके, सो दो हमारे पैसेज हो गए। क्विकली नाउ लेट्स देखो ये जो म्यूजिकिंग वाला है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल वी हैड डन दिस पैसेज आई थिंक नॉट टू लॉन्ग बैक, मे बी विद इन अ मंथ और सो, है ना। तो इसमें मैं आपको जस्ट एक मेन आइडिया बता देता हूँ, एंड इफ यू वांट डिटेल्ड डिस्कशन देन आई विल सेंड यू द, if anybody wants then I can send you the video link of that class where we have discussed in this in detail. Okay, तो मैं सिर्फ आपको quickly ये बताता हूँ, इसका main idea ये है कि musicking means if the human beings have got a natural instinct to create music, so it doesn't depend on our ability to be trained or you know कि कोई specific हमने कोई training ली है। हम तो ये तो कह रहा है कि कोई भी जो है humans जो हैं they are musicking creatures. Okay, we are almost all of us musicians, everyone who can entrain मतलब क्या होता है कि beats के ऊपर हम जो अगर beats बज रही हैं तो उनके ऊपर हम अपना हाथ पांव हिला लेते हैं, तो उसको entrain कहते हैं। So on this is not a recent feature. Okay, this capability has been with humans for a very long time. That's what he's trying to say here. ठीक है, तो इसमें यही है, and then it involves the usage of language and also symbols. इसमें language भी है और symbols भी है. Symbol and language both are there in this musicking capabilities. Okay, so humans के musicking के ऊपर है, तो इतना ही डिस्कस करते हैं। अभी मैं आंसर बता दूंगा आपको, तो which of the following, an आंसर को डिस्कस कर लेंगे हम। Which of the following sets of term best defines, बताइए। Tally. Okay, now let's try to rule out option number. First of all, easiest to rule out is which option? Tell me. C. Option A. Option C. Why C? Why? Musicking is not mentioned. Musicking is not mentioned. तो भाई ये पूरा जब मतलब शादी हो रही है, दूल्हा ही नहीं है, तो फिर किस बात की शादी, है ना। तो ये तो पहले ही हट जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट Antique. Antique. सर बॉम्बे बिकॉज ऑफ दिस कसाइरर, है ना। ये कसाइरर इस तरह के जो नाम आ जाते, जैसे पिरेनिस आ गया था उस दिन, एक हम पैसेज कर रहे थे जिसमें, रिमेम्बर वो Puritanical. है ना, कैंसल कल्चर था या कौन सा था, इसमें पिरेनिस आ गया था एक, तो Yes sir. तो कैसेरर मतलब नाम देने से कुछ नहीं होता भाई, नाम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, देन द आइडिया, सो दिस इज आल्सो रूल्ड आउट। नाउ वी कम टू दिस, तो म्यूजिकिंग, ठीक है, ह्यूमंस म्यूजिकिंग, कोग्निटिव साइकोलॉजी, एंटीक, सिंबल मेकर्स, मॉडर्निटी। तो अगेन इसमें लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी, सिंबल मेकिंग, ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमैनिटी, दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन देन ए, एंड देयरफॉर वी विल मार्क फोर्थ हियर। यस, who has a doubt? Somebody has raised his hand. Ashank, yes. सर 1 and 4 में कंफ्यूजन था सर, मॉडर्निटी की जगह फोर्थ में मॉडर्न ह्यूमैनिटी था, तो सर मैंने उसको बिल्कुल सही एलिमिनेट कर दिया था। मॉडर्न ह्यूमंस लिखा है ना, मॉडर्न ह्यूमंस, तो मॉडर्निटी और मॉडर्न ह्यूमैनिटी में बहुत फर्क है ना। और डिस्क्राइब दिस एमर्जेंस मस्ट बी टू डिटेल द कोएलिसिंग ऑफ दैट मॉडर्निटी, बट मॉडर्निटी इज नॉट द मेन आइडिया हियर, आइडिया इज मॉडर्न ह्यूमंस। ओके सर, है ना। एंड एंटीक, इसमें लैंग्वेज का नहीं है, सिंबल्स है ना। सिंबॉलिक जो है, देखो ह्यूमंस आर सिंबल मेकर्स टू फीचर राइटली बाउंड विद लैंग्वेज, और एंटीक वाला जो है इसमें, ये एंटीक कहीं पे आया नहीं है इसमें, और ये मॉडर्न ह्यूमैनिटी यहाँ पे भी आया है, तो ठीक है, इसलिए मॉडर्न ह्यूमैनिटी इज अ बेटर ऑप्शन, तो फोर्थ आ गया। ओके, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड आर्गुमेंट अबाउट एमर्जेंस। Calcutta. सी एमर्जेंस, देखो एमर्जेंस और किसी में है ही नहीं, है ना। एमर्जेंस Yes sir. तो सी, जैसे ये स्टेटमेंट है, एनीवन हु कैन परसीव एंड एक्सपीरियंस म्यूजिक मस्ट बी कंसीडर्ड अ केपेबल ऑफ म्यूजिकिंग, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू बट irrelevant to this question. Okay, this is true statement but irrelevant. Although musicking is not language, it shares the quality of being a form of expression. Again, same true. All musical work is located in overlap क्या बोल रहा है between linguistic capacity and ये बिल्कुल मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए 2000 years 20,000 years ago they were not very different, so emergence के लिए ये ठीक है। ऑलराइट, हाँ बोलिए सर। लेकिन पैसेज में एक जगह लिखा था कि वो यहाँ पे लिखा नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर टुडे, पर वहाँ पे लिखा था कि डिफरेंट है। नहीं, ये क्या लिखा है देखो, इफ वी लुक बैक 20,000 years, a small portion we reach the lives of humans where musical capabilities were probably little different मतलब no
सेम। लिटिल डिफरेंट मतलब देखो, ये लिटिल और अ लिटिल ये हमने डिस्कस किया है काफी ग्रामर में, लिटिल फ्यू और अ फ्यू। अब देखो ग्रामर फिर यहाँ पे भी टेस्ट होगी, है ना। तो लिटिल मतलब कितना होता है, फ्यू मतलब कितना होता है, कम थोड़ा। जीरो, कम नहीं, जीरो। जीरो जीरो। ओके, नो डिफरेंट। एंड अ लिटिल मतलब थोड़ा डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे इसने अ लिटिल डिफरेंट लिखा होता तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड थी, फिर वो आंसर करेक्ट नहीं होता, राइट, बिकॉज ही हैज रिटन लिटिल डिफरेंट हियर। अगेन अगेन रीडिंग, है ना। Sir, little and few means zero, and a हाँ little and few हाँ, means थोड़े, something little हाँ bit. थोड़े से Okay, sir. ओके। Think beyond all the qualifications that might trail after this bold statement. What is the author trying to communicate? बॉम्बे। बॉम्बे। Bombay is the right answer here. इसमें confusion one से हो सकता है। हुआ किसी को one से confusion? यस सर। Yes, sir. यस क्यों नहीं है one is why one not the answer? बिकॉज Yes. 2 पॉइंट इज नॉट। क्या माना बोला? सर बिकॉज सर माइट वो लिखा हुआ है। नहीं, माइट वो नहीं। सर क्योंकि बॉल्ड बॉर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट का बहुत जनरल मतलब टर्म नहीं है, बताना चाह रहा ये था। पैसेज से रिलेटेड नहीं है। मतलब देखो, ऑथर आपको क्या ये क्या के फिगर ऑफ स्पीच की क्लास थोड़ी ले रहा है। Is the author trying to take a class of figure of speech that he will tell you what is metaphor, what is bold statement, what is X, what is Y? No. So he is not trying to communicate that a bold statement is one that is trailed. ये तो bold statement की definition बता रहा है। तो author का पर्पज ये थोड़ी है bold statement पे लिखने का, इसलिए वन गलत है। ओके, वन से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वेरी लॉजिकल है, लेकिन वन इज नॉट द आंसर बिकॉज author is not here to tell you what is the bold statement. Author is telling you that although there may be many caveat, but this statement is essentially true. Okay, so इसलिए सेकंड इसमें करेक्ट आंसर। अगेन सेम थिंग फोर्थ में भी वही गलती है कि ऑथर bold स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है। Alright, last question. Which of the following statement, if true, would weaken the author's claim that humans are musicking creatures? बॉम्बे। सर बॉम्बे। बॉम्बे। Bombay. Why? ए अहमदाबाद। A is the right answer. One, sir. बिकॉज देखो ये क्या कह रहा है कि म्यूजिकल कैपेसिटीज आर सोशियो कल्चरल, वेराज यहाँ पे हमारे को वो क्या बोल रहा है कि ये तो इट्स अ इंस्टिंक्टिव, वो इनेट कैपेबिलिटी है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इनेट डिस्पोजिशन। कहाँ लिखा है, कौन से पर? ये रहा इनेट डिस्पोजिशन, ये देखो। ओके, इनेट डिस्पोजिशन। कैपेसिटीज इन्वॉल्व्ड इन म्यूजिकिंग आर मेनी एंड टेक शेप इन मेनी कॉम्प्लिकेटेड वेज अराइजिंग फ्रॉम इनेट डिस्पोजिशन। इनेट मतलब क्या होता है? मतलब इनबॉर्न। नेचुरल। नेचुरल, इनबॉर्न। ठीक, इनेट मीन्स की नेचुरल। तो अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि म्यूजिकल कैपेसिटी और प्राइमरी सोशो कल्चरल, मतलब ये सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट से आती है। मतलब आपके अंदर इनेट नहीं है, अगर आप किसी म्यूजिकल ग्रुप के साथ जा रहे हो तो आपके अंदर आ जाएगी, या आपके घर में अगर कोई गा रहा है तो आपके अंदर आ जाएगी, आप इसको लेके पैदा नहीं हुए। तो दिस वीकेंस ना, ऑथर का क्लेम तो क्या है कि हमारी इनेट डिस्पोजिशन है ये म्यूजिकल कैपेसिटीज, और ये वाला ऑप्शन कह रहा है कि ये हम एनवायरनमेंट से या सोशल एनवायरनमेंट से अक्वायर कर रहे हैं। तो दिस टेल्स यू दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? तो ये आंसर है इसमें। डज इट मेक सेंस? यस, अमीशा बोलिए। सर 11th में मतलब और भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो जब भी कंटेक्स्ट में पूछेगा कि ऑथर क्या मतलब कंटेक्स्ट, तो फिर हम हमेशा मतलब मीनिंग को एलिमिनेट करके हाँ उसका हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मीनिंग को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। यस, so question from Ashank and then Nandini. Yes, Ashank. सर जो इससे 12th में यू सेड सोशियो कल्चरल, सर उसमें जो म्यूजिकल जो बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स हैं वो सर मतलब कल्चरल इफेक्ट ही तो होता है उनमें कि एक जैसे कल्चर, एक स्टेट का कल्चर अलग है म्यूजिक का और इंडिया में एक मिनट एक स्पेशली मिनट तो एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट, आप हम दो चीज डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक बार बताइए कि बोलने की जो कैपेबिलिटी होती है, स्पीच, ये सभी में होती है? यस सर।
But how many people can become great orators like Obama or Martin Luther King? So are we saying that, so we are not saying that the skills of exceptional level are inborn. We are not saying that here. So म्यूजिकिंग की जो कैपेबिलिटी है कि हर आदमी अगर गाना बज रहा हो तो अपना सिर हिला सकता है, उसके लिए आपको किसी स्टेट में रहने की जरूरत नहीं है। ऑथर का ये तो पॉइंट है कि वो तो कोई भी, वो तो हम 20,000 साल क्या, वो तो हम हजारों 50,000 साल से करते चले आ रहे हैं कि अगर म्यूजिकल कोई अगर इंस्ट्रूमेंट कोई बज रहा है तो हम एंट्रेन करते हैं अपनी बॉडी को, या फिर हमारे अंदर वो स्किल है कि हम ऐसे ड्रमिंग कर सकते हैं या कुछ भी हल्की फुल्की कर सकते हैं। वो स्किल की बात हो रही है, नॉट एडवांस लेवल सिंगिंग लाइक लता मंगेशकर और किशोर कुमार, है ना। ओके सर। तो ये म्यूजिकल कैपेबिलिटी आप उस लेवल वाली नहीं समझो। म्यूजिकिंग क्रिएचर मतलब क्या है? म्यूजिकिंग मतलब म्यूजिक कर सकता है, एवरीबडी कैन क्रिएट म्यूजिक। तो वही तो उसका पॉइंट है यार, ह्यूमंस आर म्यूजिकिंग क्रिएचर्स, वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस म्यूजिशियंस, एवरीवन हु कैन एंट्रेन मतलब कि नॉट नेसेसरली डांस। देखो हर आदमी डांस नहीं कर सकता, ठीक है ना। अजय देवगन, सन्नी देओल, धर्मेंद्र, ये तो डांस नहीं कर सकते बेचारे, कितनी भी ट्रेनिंग दे दो इनको, लेकिन एंट्रेन तो कर सकते हैं। एंट्रेन में एंटरटेन नहीं है ये, एंट्रेन मतलब कि अपनी बॉडी को बीट के साथ में हिलाना, जैसे पैर हिलाते हैं हम, अपना सिर हिलाते हैं, है ना, बीट के साथ में, वो एंट्रेन। वो कोई भी कर सकता है, हु कैन रिकॉग्नाइज द रिपीटेड ट्यून, नॉट नेसेसरली सिंग इट। तो इस लेवल की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस, ओके। बट सर नंदिनी, हाँ बोलो सर बी में क्या मिस्टेक है? कौन सा सर इसी में 12th के बी में म्यूजिक नॉन म्यूजिकल, एक मिनट, ऑथर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट कैपेबिलिटीज? म्यूजिकल कैपेबिलिटीज। तो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट नॉन म्यूजिकल कैपेबिलिटीज? ये तो मतलब इररिलेवेंट हो गया ना बिल्कुल। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दिस, दे मे बी फार ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस, ऑब्वियसली दे आर। खाली म्यूजिक बजा के आप प्रेडेटर को थोड़ी भगा सकते हो कि आपके सामने लाया ना यार, आपने तबला बजाना शुरू कर दिया। योर नॉन म्यूजिकल एबिलिटीज आर ऑफ फार ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दिस, बट दिस डजंट वीकन ऑथर्स क्लेम ना कि म्यूजिकिंग। जब बात की जा रही है कि आपको उस चीज को वीकन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यस सर उससे बड़ा दिखा रहे हो। समझ गया सर, मिस्टेक। ओके थैंक यू सर। ओके यस नंदिनी। Sir, I understood why one is correct, but if you could explain the fourth option also once, I didn't understand what's wrong with ये that. तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। अनकॉन्शियस डिस्पोजिशन मतलब इनेट डिस्पोजिशन। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है कि आपके अंदर है, यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू ब्रिंग इट आउट, सो दैट्स एन इनेट थिंग ना। Sir, I misunderstood it in the way क्योंकि उसने लिखा था anyone who can perceive music, to be able to perceive at least you need to be conscious, और मतलब इस I thought कि unconscious तो गलत हो जाएगा। नहीं देखो, ये जो अनकॉन्शियस डिस्पोजिशन ना, ये इस चीज को ही वो कर रहा है, इनेट डिस्पोजिशन। अनकॉन्शियस मतलब ये है कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, आप बिना सीखे ना। अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस इज समथिंग विच यू which is there as a part of your natural instinct, इससे, ठीक है। So this is rather supporting the claim, not weakening, ठीक है। Yes, अनुभव आपका हाथ अभी भी उठा हुआ है, do you want to ask a question or is it a previous carry over hangover? अच्छा ठीक है। No sir, I don't want to ask anything. अरे now your voice is so clear, how did you do? Sir, actually the thing was the audio settings in the Zoom was actually preset to 40%. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। So now we will not be deprived of your valuable inputs. Let's move to the next passage. तो अब देखो, इसमें भी I am not going to discuss, अगर किसी को डिस्कस करना, इसको हमने भी किया हुआ है, इसको भी पहले एक बार, तो I can send you that. इसमें इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है कि इंस्टीट्यूशन कैसे आई, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने आप एमर्ज हुई, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस का पर्पस ये होता है कि लोगों को कुछ दे हैव स्पेसिफिक पर्पस, एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस जैसे ये होती हैं, दे आर मोस्टली इंस्टीट्यूशंस दैट जस्ट ग्रू, परहैप्स इन सम इमेजिनरी बिगिनिंग ऑफ टाइम दे स्पॉन्टेनियसली अपीयर्ड। इन द प्रेजेंट इनकार्नेशन हाउएवर दे आर वेरी मच द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड प्लान देम। तो पहले तो ये अपने आप उग गई, लेकिन अब जो है वी कैन मोल्ड एंड प्लान देम। वी हैव फैमिली लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड डिसएस्टैब्लिश्ड चर्चेस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज including those governing the economy and military, institutions deriving from statute like joint stock company, the formal। तो ये अब ये डिफरेंट बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। देयर आर सम इंस्टीट्यूशन दैट कम बोथ इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो इसमें तो साफ साफ बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंडशिप इज अ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। कुछ दोनों में आती हैं, उसका एग्जांपल दिया है स्टॉक एक्सचेंज और ब्लैक मार्केट, दे आर बोथ मार्केट इंस्टीट्यूशंस, वन इज फॉर्मल वन इज नॉट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती है उसमें इनफॉर्मल चीजें नहीं चलती।
तो ये कह रहा है कि देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ वर्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस रिलाई ऑन इनफॉर्मल और नॉन कोडिफाइबल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट, नॉट लीस्ट द लैंग्वेज. टू बी प्रिसाइज, मिक्सचर्स आर द नॉर्म. From constitutions at the top to bylaws near the bottom, we are always adding to, tinkering with earlier institution, grown and designed are intertwined. Okay, so how the institutions have grown, what purpose they serve, what are the different categories, formal, informal, and then there are examples of those which are both, which are formal also. In the same segment, formal can also be there, informal can also be there. It is usually social thought to treat culture and tradition as different from, though alongside institutions. The view taken here is different. Culture and traditions, subset of institutions, analytically isolated for explanatory purposes. तो हम कल्चर और ट्रेडिशन को डिफरेंट परसीव करते हैं, ट्रीट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑथर ने एक डिफरेंट व्यू लिया है. वो कहता है कि ये सबसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एनालिटिकली आइसोलेटेड फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस. Some social scientists have taken all institutions, even purely local ones, to be entities that satisfy basic human needs under local conditions. Others define and declare any structure of reciprocal rules and norms and institutions. Many of these are differences of emphasis rather than disagreements. तो ये सब चीजें हमको लेके चलनी है. But in the institutions themselves have no aims or purpose rather than goals given to them by the actors or used by the actors to explain. Language is the formative institution. of language भी एक institution है. इसमें formal, informal दोनों होता है, naturally grown और design दोनों होते हैं. इसके अलग अलग जो variations होते हैं, जो syntax, semantics, ये इसके अलग अलग parts होते हैं. ये भी अपने आप में institution. And this is within a larger institutional framework. Natural language जो है वो as a result of human action आती है, not by the execution of human design. मतलब उसको human beings इसे डिजाइन नहीं करते, वो natural action से आती है. और जो reformed natural language और artificial language होती है वो डिजाइन से आती है. ठीक है. Above all, languages are paradigms of institutional fruits. Right. So institutions, how they grew, what are the different kinds, and how is culture related and different from them, and how languages are also an institution. Consider the fact that stock exchange and black market are both market institutions, one informal, one formal, one not. Which of the following statement best explains this quote? बताइए. Delhi. D. So Delhi. So Delhi. Delhi is the right answer. The stock exchange and black market are examples of how even within the same domain different kind of institutions can coexist. ठीक है. इसमें किसी और ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, गुड. तो फर्स्ट वाला एक बार ये बता दो. They are both organized to function by rules, but black market तो itself is informal. So how can we say that it is organized to function by rules? यहाँ पे देखो आप कि institution deriving from statute. Statute मतलब law, right? Law or regulation. Like joint stock companies are formal by contrast with informal ones such as friendships. There are some institutions that come in both informal and formal variants as well as in mixed funds. तो फॉर्मल वो होती है जो लॉ से होती है, लीगलाइज होती है. इनफॉर्मल होती है जो लीगलाइज नहीं होती. तो कंसीडरिंग दैट स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्लैक मार्केट बोथ मार्केट इंस्टीट्यूशन, वन फॉर्मल वन नॉट. तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ओके वो एग्जिस्ट कर सकती हैं दोनों की. ये बोलने को कि ब्लैक मार्केट विल नॉट फंक्शन बाय रूल्स, इजंट इट? ये तो इंट्यूटिव ही है, मतलब कि ब्लैक मार्केट के रूल्स होते हैं क्या? वैसे ब्लैक मार्केट के रूल्स नहीं हो सकते, तो इसलिए ए तो बेसिकली नहीं है ना. Yes, sir. ऑलराइट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम द पैसेज आर फॉल्स एक्सेप्ट, मतलब कि व्हिच इज ट्रू? Ahmedabad. A. It refers to that stage of language development with no conscious human intent. Okay, conscious human intent here means action. ये लिखा हुआ ना इसमें कि natural languages are typical example that are the result of human action, but not the execution of any human design. तो यहाँ पे कह रहा है कि where no conscious human design, intent is design, is evident in the formation of language. This looks okay. The institution of friendship cannot be found in the institution of joint stock because the first is informal while the, देखो ये institution of friendship cannot be found in the institution of joint stock because the first is informal and second is the formal. इसमें क्या है? ये सही है या नहीं है? नहीं, सही नहीं. नहीं है सही. Right? ऐसा तो हम कह नहीं सकते ना. Yes, sir. We can't say from the passage. We can't say. As concepts, culture and tradition have no analytical, explanatory or expository power, especially when they are treated in isolation. ये तो बिल्कुल ही झूठ है ना?
वो तो कह रहा यस है सर कि कल्चर और ट्रेडिशन को सेपरेट ही इसलिए किया गया है ताकि उनको एक्सप्लेनेटरी आंसर देने के लिए, राइट। कल्चर एंड ट्रेडिशन आर सबसेट्स एनालिटिकली आइसोलेटेड फॉर एक्सप्लेनेटरी और एक्सपोजिटरी पर्पसेस। तो ये बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली आर कैनॉट बी कॉन्शियसली मॉडिफाइड, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कह रहा है कि इन द प्रेजेंट इंcarnation दे आर वेरी मच द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड प्लान देम। तो ये भी झूठ बोल रहा है ना। तो दिस ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस ऑल्सो रॉन्ग, वन इज द राइट आंसर। Okay, which of the following best represents the essence of the passage? अहमदाबाद अहमदाबाद सर अहमदाबाद Is the right answer. ठीक है, essence of the passage means the main idea. तो ये जो है, it is usually social thought to treat culture and tradition as different from institutions, ये सही तो है, लेकिन क्या ये मेन आइडिया है? नहीं। लैंग्वेज इज द फंडामेंटल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, अगेन स्टॉक एक्सचेंज, ये सब तो मेन आइडिया है ही नहीं। ठीक है, इजिली वी कैन एलिमिनेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, which are the two characterizations that are seen as overlapping but not congruent? कैलकाटा So सर first, अहमदाबाद। I did Ahmedabad. We Calcutta. begin with the emergence of the philosophy of social sciences as an arena of thought and a set of social institutions. यहाँ पे ये A है और ये B है, ठीक है, A and B. These two, the two characterization, तो two characterizations कौन से बोल रहे हैं? Arena of thought and set of social institutions, isn't it? Arena of thought and social institutions, they overlap but they are not congruent. ऐसा हो सकता है, right? These two academic disciplines are social institutions. तो academic disciplines are social institutions. तो academic, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि which are the two characterizations that are seen as overlapping but not congruent. तो अब इसमें एक तो social institutions हो ही गया ना, isn't it? In any case, हम अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि arena of thought and a set of social institution, academic disciplines are social institutions. तो social institutions, हाँ, थॉट होगा ना सर, थॉट। हाँ, नहीं तो आपने तो फिर नहीं, तो आपने बेसिकली फिर ये तो सेम चीजें हैं ना दोनों। अरोना ऑफ थॉट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन तो सेम चीजें हैं, दे आर द सेम थिंग्स, इजंट इट? आप थर्ड कैसे बता रहे हो? थर्ड इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशंस। नहीं समझे? और मैंने सोचा लाइक हाँ, B is A, then A is B, like then they हाँ? overlap. So, आपने मतलब ये जनरली सोचा कि एरिना ऑफ थॉट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन को हटा दो, ये दोनों सेम होगा, ऐसा तो नहीं सोचा आपने? यस सर। सो ए आर बी लिखा हुआ सपोज, एंड ए सॉरी एंड B is C. आर, नहीं सी नहीं, ये तो सेम है ना, ये एक मिनट, सी आर बी। ओके देखो, ये ए है करेक्ट, और ये बी है सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी बी है, तो कैन वी से दैट ए आर सी? से ना सर मैंने लाइक एरिना ऑफ थॉट को एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं सोचा था सर। लाइक शुड लेकिन वी दो ही, कंसीडर? हाँ क्यों? देखो एरिना ऑफ थॉट क्या होता है? एरिना क्या होता है? लाइक प्लेग्राउंड, लाइक समथिंग। प्लेग्राउंड मतलब, या फिर कोई एक या कुछ भी, यू कैन से एरिना इज अ स्टेडियम और अ रिंग और अ प्लेग्राउंड और अ एरिया वेयर पीपल परफॉर्म। तो एरिना ऑफ थॉट जो है, ये क्या हो जाएंगे? मतलब कॉलेज जैसा आप इसको सोच सकते हो ना, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कैन वी थिंक ऑफ एरिना ऑफ थॉट एज अ यूनिवर्सिटी? तो एकेडमिक डिसिप्लिन भी तो वही है, एकेडमिक डिसिप्लिन इज ऑल्सो सेम। तो इसलिए इन दोनों में से एक ही आएगा ना, तो एकेडमिक डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशन, 2 इज द करेक्ट आंसर हियर, नॉट 3, नॉट 1।
देखो इनका तो, इसको तो छोड़ ही दो आप, ठीक है, इसको, ये तो वैसे ही बाहर है और ये भी वैसे ही बाहर है। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना, आपको सिर्फ यहीं पे फोकस रखना अपना। यू डोंट इवन नीड टू मूव हियर, ओके, यहाँ पे भी जाने की, यही पे आ जाएगा इसका आंसर, यहीं से। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बट दैट्स इट। ओके, सो हियर वी फिनिश दिस रादर लॉन्गेस्ट डिस्कशन। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन, बताइए क्या स्कोर रहा, कैसा, व्हाट इज द फीलिंग, लेट्स डिस्कस फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर वी 34, 32, very good, happy. In this set, I got all correct in 6 minutes. So that's 6 minutes left. Okay, 41, 37, 38. Good to see the performances and तो आपको मतलब डू यू नाउ हैव अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे हमने 2 कर लिए हैं, ठीक है, 32 एक्सपेक्टेड, यस एक्सपेक्टेड मोर, यस यू आर राइट, एक्चुअली एक्सपेक्टेड मोर, बट ठीक है, मे बी सम एलिमेंट्री, कई बार क्या होता है हम थोड़ा इजी में है, कई बार हम गलती भी कर देते हैं, कई बार जो है ना वो हम इजी में थोड़े से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, मे बी, एंड वी मेक सम एलिमेंट्री मिस्टेक्स, so maybe that's what also happens, we should be on guard to negative marking, okay, तो now अभी तक हमने 2 कर लिए, ठीक है, we did CAT 2022 slot 3 and we did 2022 slot 1, ठीक है, तो slot 2022 slot 3 के जो पैसेज मैं आपको जस्ट क्विकली रिमाइंड कर देता हूँ कौन कौन से थे। उसमें एक AI के ऊपर था कि जो हम जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा हम अपना दिमाग नहीं चलाते। एक उसमें माइग्रेशन से जो लार्ज स्केल माइग्रेशन से सोशल जो क्राइम और वो सब बढ़ता है, शिकागो स्कूल, तो शिकागो स्कूल, राइट, इफ यू रिमेंबर शिकागो स्कूल वाला पैसेज था, दीज 2 वर इजी पैसेजेस। देन एक बायोस और टेक्नोस करके था जिसमें कि ह्यूमन एलिमेंट्स मशीन में जा रहे हैं और मशीन के एलिमेंट्स ह्यूमन में आ रहे हैं, और एक था वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू ओरिएंटल व्यू, है ना, ओरिएंटल व्यू। तो वो 4 थे हमारे उसमें, और ये 4 थे इसमें जिसमें हमने देखा कि सेफालोपॉड्स से एक जिसमें ऑक्टोपस वगैरह थे, एक में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, देखिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी, एक में म्यूजिकिंग, है ना, म्यूजिकिंग था, और एक में इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो मुझे दिस वाज इजियर देन दिस पैसेजेस वाइज, है ना, दैट इज वेरी, मतलब आई फाउंड दैट दीज यू नो वन कुड इवन, थोड़ा सा अगर आप अच्छे स्किल हो जाओगे तो 4 भी कर सकते थे, इसमें 3.5 तो कर ही सकते थे, इसमें थोड़ा सा मुश्किल था। सो 14 मार्क्स क्यों आए यार आपको, यार दिस स्ट्रेंज। Okay, so I hope this raised a little bit of a confidence and cleared some of the cobwebs that had been accumulated after doing mock after mock. So final few words, anyone who wants to talk about it, your experience. Yes, Vatsal. Yes, sir. So one point which helped today also, like as we did 4 passes, no sir. So अब scoring देख के मुझे like लगा I did the right selection, so that verification भी हो गया. Okay, very good. Yeah, very good. That was important. That is why it was well worth spending a little extra time, है ना, थोड़ा सा टाइम में ज्यादा स्पेंड किया, but it was well worth it because आपको मैं 2 पैसेज दूं, आप उसको असाइनमेंट में करो, फिर उसके बाद वही डिस्कशन सुनो, तो वैसे भी 40 मिनट तो आपके लग ही जाएंगे उसमें, तो it was well worth doing it, right? Yes, सागर। सर एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे मैं एक पैसेज कर रहा था, मैंने लास्ट वाला पैसेज 3rd किया था, एंड इसमें फिर एक क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब मेरे को इतना श्योर नहीं था, और मतलब टाइम बस खत्म होने वाला था, तो आई मार्क द ऑप्शन, मेरे को 2 में कंफ्यूजन था एंड मैंने मार्क कर दिया, इवन दो वो सही हो गया। तो सर मतलब लास्ट में डू यू थिंक रिस्क लेना चाहिए, मतलब इस केसेस पे, इन केसेस में, क्योंकि लास्ट वाला पैसेज पूरा नहीं पढ़ा था मैंने ऊपर से पढ़ा था और जल्दी मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लास्ट पैसेज के। देखो उसमें एक्चुअली ये आपको जो आंसर का जवाब ना ऐसे नहीं मिलेगा, अगर आप अपना वो देखो कि अगर ऐसा होता है, आपके पास हंच होती है, and that hunch usually has got a good odd. See, everything is odds. Okay, if you are if you take थोड़ी बहुत रिस्क भी लेनी चाहिए, depending on where you are. Suppose you've done very badly so far, then I wouldn't advise you to take risk. But if you've already done well, then one question का रिस्क ले सकते हो आप, है ना। तो everything depends upon where you are so far. अगर आपको सपोज करो इतनी टफ आ गई कि वो 10 ही मार्क्स निकले अभी तक, तो फिर मत करो, मत चांस लो, क्योंकि फिर नेगेटिव हिट कर सकता है ना। तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हो आप। ओके सर।
Yes, Ishi. Sir, I actually wanted your guidance about how to go about with para jumbles. So because मेरे usually para jumbles गलत होते हैं, be it in MCATs or when we do mocks. Right. देखो, आपको उसमें सबसे पहले तो उसमें जैसा मैंने कहा कि the right way to do it is first of all look for a mandatory pair and the opening statement. If you are able to do it, then you proceed. If you are challenged with this, then don't spend more than 1 minute on it. Leave it. Okay? Leave it. Okay, sir. I mean, okay, आप जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप ट्राई करो, फिर go through the logic of it. Don't resist. See, many people resist and they think कि मेरा क्यों नहीं है, मेरा क्यों नहीं. भाई देखो, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अगर हम 4 लोग 4 सेंटेंसेस बोलेंगे ना किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो सब अलग अलग तरीके से बोलेंगे. No two Yes, sir. people can have the same set of sentences. तो आप किसी चीज को कैसे देख रहे हो, ऑथर ने क्या देखा और क्या बताने की कोशिश की है, वो आपको अगर समझ नहीं आया तो देन यू कैन मेक योर ओन n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इट वोंट मैटर. तो जैसे जो क्वेश्चन आप गलत करते हो उसमें या जिसमें आपको क्लूज नहीं मिलते हैं, उसमें गो थ्रू and try to understand that how is the sequence, why it is unfolded like this, what were the things that you missed, and also make a judgment that whether it was worth spending so much time over it, because everything ultimately comes at a cost. So if you don't get all of this, and then don't spend more than a minute. ये बहुत rigidly हमको करना पड़ेगा कि पैसेज में मैं आपको पैरा जंबल में आपको रेकमेंड करूंगा कि 1.5 मिनट से ज्यादा मत लगाओ. अगर लग रहा है तो छोड़ दो, ruthlessly just develop this habit, ruthlessly leaving it, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, sir. Thank you, Yes. sir. चलिए, all right, okay guys, so thank you. I hope this was useful. See you tomorrow. Bye bye.